आप सभी का स्वागत है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लगभग 5 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। 2020 में सूर्य ग्रहण लगा था, गुरु पूर्णिमा के आसपास में। सो उस समय हम लोग जो है सब लोग जो कोरोना काल से ग्रस्त थे, पूरा विश्व कोरोना काल से ग्रस्त था। उस समय अ, विपुल भैया, स्वाति दीदी और हम सब ने मिलकर चर्चा की कि सभी लोग घर में हैं, तो क्यों ना हम सब मिल करके जो है गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव में जो है महाजप की श्रृंखला की शुरुआत करें। और उस समय एक फॉर्म निकाले हमने। लगभग 6,500 लोगों ने 72 घंटे के महाजप में भाग लिया। और यही जो 72 घंटे का महाजप था, यही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन आध्यात्मिक उत्कर्ष, या बोलो ऑनलाइन आध्यात्मिक साधना का यह केंद्र बिंदु बना। और तभी से लगातार उसके बाद में फिर जो है हर रविवार को जो है शांति कुंज तीर्थ क्षेत्र से बहनों द्वारा जो है महायज्ञ चला, सधेय जी और सधेय के आशीर्वाद से। कोरोना काल में उसमें हजार हजार लोग जो है जुड़ करके नए क्षेत्र से इस महाजप महायज्ञ में भाग लिया। उसके पश्चात फिर से महाजप की श्रृंखला शुरू हुई। 12-12 घंटे का जप, उसमें जो है परम पूज्य देव की वाणी के साथ में जो है 12-12 घंटे का जप साधक लोग करते हैं। और उसमें सभी डाटाबेस बने। और इसी की श्रृंखला में ऑनलाइन चंद्रायण कल्प साधना, ऑनलाइन प्रखर साधना, यह सब जो है श्रद्धेय के आशीर्वाद और जीजी के आशीर्वाद से शुरू हुआ। और इस सब में जो है केंद्र बिंदु में स्वाति दीदी, विपुल भैया, हम सब जो है समय समय पर जो है चर्चा जो है श्रद्धेय से, आदरणीय भैया से मार्गदर्शन लेते रहे। इस श्रृंखला में में से मुंबई अश्वमेध यज्ञ भी हुआ। मुंबई अश्वमेध में संकल्प लिया गया 101 महापुरुष हम लोग करेंगे। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 193 महापुरुष पूरा हुआ। ये सब पुरुषार्थ आप सबके सहयोग से हुआ। इसी श्रृंखला में जो हम लोग पिछली बार मुंबई में मिले थे, स्वाति दीदी और विपुल भैया और पूरी टीम जो है ऑनलाइन की टीम है, पूरे गिने चुने 10 लोग हैं, उसमें 10-12 लोग हैं। स्नेहा दीदी सिंगापुर के हैं, और 3-4 लोग और यूएस के यूके के कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में यहाँ पे नितेश, देवस्वरूप, वरुण, विक्रांत मिल करके फिर से पुनः जीजी और श्रद्धे से जीजी और भैया से बात की, उन्हें आशीर्वाद दिया कि हाँ, अब तो मुंबई समेत हो गया है। और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि मातृशक्ति नवसृजन के लिए भी हम लोग जो है कुछ करना चाहते हैं। और ऐसा विचार है कि 254 महापुरुषों की श्रृंखला की जाए। उनका आशीर्वाद मिला और तब से श्रृंखला चली। इस श्रृंखला में जो है प्रत्येक रविवार को हम सब महाजप महायज्ञ करते हैं। प्रत्येक शनिवार को 12-12 घंटे का जप करते हैं। और साथ में इसी श्रृंखला में हम लोग ने जब भी समय मिला जो है सुंदरकांड शनिवार को करना शुरू किया। साथ में ही जब भी कोई पर्व और आध्यात्मिक पर्व आते हैं, उस समय जो है उसकी महत्ता, साथ में ही अब हमने प्रत्येक दिन जो है ध्यान की श्रृंखला शुरू की है, परम गुरुदेव के साथ में 3 शरीर का ध्यान। साथ में जो है उसके पश्चात में आधे घंटे का योग और प्राणायाम भी शुरू किया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत में हमने ये समझा कि कर्मकांड के पीछे हमारे बहुत सारे साधक जो जुड़ते हैं, उन्हें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए क्या किया जाए, इसी प्रश्न की श्रृंखला में यह कर्मकांड क्यों और कैसे, और कर्मकांड का ज्ञान विज्ञान जो है उसके लिए श्रृंखला शुरू की गई। और उससे अच्छा, उससे जो है उसको जब श्रृंखला को चलाने में विपुल भैया से दूसरा कोई सामने दिखाई नहीं देता है। कारण ये है कि इस परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को डिजिटाइज करने का जो पूरा श्रेय है जो है विपुल भैया और उनकी टीम को जाता है। अगर उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होता, आज हम यहाँ बैठ करके चर्चा नहीं करते। मुझे याद है कि 2011 में जो श्रद्धेय ने जो है अश्वमेध का कलावा हमें बांधा था, तो उस समय यह विचार था कि ये कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो है मेरे मन में विचार है कैसे जो है अलग अलग रूपों में सद्भाव निकाला जाए और उसको जो है लोगों को प्रचार प्रसार किया जाए। उसी समय मेरा संपर्क विपुल भैया से हुआ और मैंने उनसे कुछ प्रार्थना की
कि भैया मुझे कुछ किताबें चाहिए, कुछ सद्भाग चाहिए, कुछ अखंड ज्योति चाहिए। भैया ने सहर्ष मुझे जो है अखंड ज्योति की किताबें और डिजिटाइज फॉर्म में जो भी हो चुकी थी वो सब। और उस समय में प्रतिदिन लगातार जो है 2012 के एंड से लेकर के जब तक अश्वमेध नहीं हुआ था, कम से कम 20 पोस्ट करता था। और वो 20 पोस्ट जो है अश्वमेध पे, यज्ञ पे, गायत्री पे, गुरु पे, सत्य आंदोलन पे, नारी जागरण पे, अलग अलग प्रकल्प थे। उन सभी का सोर्स जो है विपुल भैया और स्वाति जी थे। कहने का अब भी मुझे अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ मुझे एक मैसेज डालना डालना होता है विपुल भैया को और स्वाति दीदी को, और कुछ ही घंटों में वो जो है पूरी इसकी पीडीएफ फाइल मेरे हाथ में आ जाती है। तो ये ऐसे चेतना को लिए हुए विपुल भैया हम सब, इसके इससे दूसरा कोई मुझे मन में ये विचार आया तो इससे इनसे बड़ा कोई मार्गदर्शन मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए भैया से हमने प्रार्थना की और भैया जो है पिछले बार जो है कुछ कुछ बातें रखी, और जो है उसी की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो है आपके कुछ प्रश्न होगा, वो प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे। तो जो है मैं विपुल भैया को प्रणाम करते हुए आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और उनको आमंत्रण करता हूँ कि हम भैया हम सबका मार्गदर्शन करें। देवस्वरूप विपुल भैया को स्पॉटलाइट करो। हाँ भाई। हाँ, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ। हाँ हाँ भैया, भाई। भैया प्रणाम। हाँ भैया सुंदर। प्रणाम भाई। हाँ। सो ओम मंत्रोच्चार की के साथ हम ये श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। सभी जो परिवार के भाई बहन जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम। और हम सब एक ही गुरु के अंग अवयव है, तो कोई बड़ा कोई छोटे की बात ही नहीं है यहाँ पे। हर एक के अपने अपनी जो भी विशेषताएं हैं वो गुरुदेव ने देखी और इसलिए गुरुदेव ने सबको चुना है। तो हमने पहली श्रृंखला में कर्मकांड क्यों करते हैं उसमें पवित्रीकरण और जो हमारा आचमन का है उस पे ज्यादा जोर दिया था। आज थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी आया था एंड वो क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह समझ कर देना कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार है कि नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन था या क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? या अब ऐसा ही है, यदियों माताओं और बहनों को यज्ञोपवीत का अधिकार है या सीखा का अधिकार है, जो भी अपना शास्त्र बताता है कि नहीं। वैसे परम गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आप जो है उस गुरुदेव के चिंतन को सभी माताओं बहनों और सभी के साथ प्रकट करें। तो शास्त्रों में एक जगह पे आता है कि स्त्रियों और शूद्रों को यज्ञोपवीत का आधार नहीं है, फिर उसी के ऊपर गुरुदेव ने टिप्पणी की है और इसीलिए कल ही मैं थोड़ा पढ़ रहा था। तो उन्होंने जो बोला कि उसका मतलब यही था कि जिनको शास्त्रों में या धर्म में रुचि नहीं है उनके लिए यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को, जिनको अध्यात्म में रुचि है, उनको पूरा अधिकार है। और उसका एक पर्सनल एग्जांपल मेरे घर में ही था, क्योंकि मेरी माता जी को वंदे माता जी ने खुद जनोई पहनाई थी। और अगर आप देखें तो रामायण की जो सीरियल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे रामानंद सागर वाली, तो सीता जी भी पहनती है जनोई। अगर आप 10th सेंचुरी की अगर कभी आने का मौका मिला तो न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है, वहां पे 10वीं सेंचुरी की 10वीं शताब्दी की दुर्गा जी की एक मूर्ति है, तो दुर्गा जी ने भी वहां पे जनोई पहनी है। और शूद्रों की बात आए तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा के अंदर तो जनों का बहुत डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। जनों इनफैक्ट हनुमान चालीसा के अंदर लिखी गई है जनों की महत्व। तो गायत्री परिवार में कोई भी इश्यू नहीं है जनोई पहनने का। पर एक चीज है कि अगर आपने जनोई पहनी तो उसकी जो नीति नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब नया नया जुड़ा था और श्रद्धेय यहाँ पे आते रहते थे, तो एक बार मैंने पूछ लिया कि मैं क्या जनोई पहन सकता हूँ, तो उन्होंने उसके टाल दिया और बोला तू पाल नहीं सकेगा, तो उसके नीति नियम नहीं रख सकेगा। तो मैंने कभी जनोई पहनी नहीं, इसलिए मैं सब कर्मकांड करवाता हूँ लेकिन किसी को मैं जनोई नहीं देता हूँ।
तो अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी है जनेऊ धारण करने की, तो शास्त्रीय या गुरुदेव के विचारों के मुताबिक कोई भी इश्यू नहीं है। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, वो हर एक को अप्लाई होता है, हर हर चीजों में अप्लाई होता है। तभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और एक चीज जो हम करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो अभी जो है वो शिखावंदन। तो षट कर्म जो होते हैं, पहले जो 6 कर्म, उसमें से तीसरा जो विधान है वो षट कर्म का विधान है। षट कर्म में आ, शिखा, और वो जो प्रार्थना है, ओम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम करुष्व। सो तेजो की वृद्धि के लिए हम महामाया की प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ जो स्थान है ब्रह्मरंध्र का, वहीं पे आके स्थित हो जाओ और हमें हमारे तेजो में वृद्धि करो। और अगर किसी को मंत्र का अर्थ जानना है, तो मुझे एक पुस्तक मिली है जो हमारे लखनऊ गायत्री परिवार ने यज्ञ कर्मकांड अर्थ सहित, तो वहां पे हम जो यज्ञ की जो हमारी संक्षिप्त गायत्री हवन विधि है, उसके हर मंत्र का अर्थ दिया होगा। क्योंकि अगर आप कर्मकांड भास्कर उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें मंत्र के अर्थ नहीं दिए हैं, वहां पे खाली आपको क्या करना है वो बताया गया है, क्यों करना है वो बताया गया है, पर अर्थ नहीं दिए। तो किसी को पढ़ना है तो मुझे बताना। आ, उसकी स्कैन कॉपी का वर्जन इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग उसको रिवाइव कर रहे हैं थोड़ा, पर 1 वीक के अंदर हो जाएगा। तो किसी को भी चाहिए वो पुस्तक, तो राजेश भैया को बता देना, मैं भेज दूंगा। तो अभी जो आता है कि हम ये स्थान को क्यों पवित्र करते हैं, तो ये स्थान की महत्ता क्या है, जहाँ पे शिखा लगती थी। और पुराने जमाने में पुरुष और स्त्री दोनों शिखा रखते थे। गुरुदेव ने उसके ऊपर बहुत बृहत लिखा है। शिखा और यज्ञोपवीत के ऊपर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है, और दोनों को कंबाइन करके भी एक पुस्तक लिखी, शिखा और यज्ञोपवीत का अनन्य संबंध, या ऐसा कुछ उसका टाइटल है। अगर किसी को वो भी चाहिए तो मैं ढूंढ के दे सकता हूँ। हाँ, और मैंने समय पहले पढ़ी थी, कल मैंने वापस रिफ्रेश करने का प्रयत्न किया, पर इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। तो वहां पे शिखा की जो बात है, गुरुदेव ने बताया कि ये जो है मर्म स्थान है, ब्रह्मरंध्र मर्म स्थान है। वहीं से आपका जो दिव्य लोक के साथ का जो संबंध बनता है, पॉजिटिविटी के साथ संबंध बनता है, वो यहीं से बनता है। और इसी के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके स्टिम्युलेशन के लिए हम शिखा रखते थे। और गुरुदेव ने तो वहां तक बताया कि हमने शिखा रखना छोड़ दिया और ये स्थान की रक्षा करना छोड़ दिया दुनिया में। इसी के माध्यम से ये जो पूरा जो आस्था संकट है, उसका जो मेन रीजन है, वो इसीलिए आया है कि हमने शिखा रखना बंद कर दिया, स्थान का प्रोटेक्शन। और गुरुदेव ने वहां तक लिखा है कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही ये स्थान की रक्षा की जाती है, ऐसा नहीं है, हर धर्म के अंदर इसीलिए टोपी का, मुस्लिम इंक्लूडिंग मुस्लिम धर्म, आप ज्यूइश लोगों को देखेंगे तो उनकी भी वो वहां पे टोपी होती है। तो वो जो पूरा पक्ष था, वो हम उसका विज्ञान समझ नहीं पाए, और इसीलिए ये पक्ष धीरे 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 चला गया। और इसी के माध्यम से जो आज आस्था संकट, विचारों का जो संकट है, हमारा जो सेल्फ सेंट्रिक नेचर जो इतना बड़ा, उसका एक रीजन ये है कि हमने शिखा का महत्व छोड़ दिया। वैज्ञानिक पक्ष और भी है, ये ब्रह्मरंध्र है। और जो अगर आप जिन्होंने योगा के ऊपर अभ्यास अभ्यास किया होगा, उन्होंने कुंडलिनी या 7 चक्र की बात सुनी होगी, सप्त चक्र। जो सबसे पहला जो है मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुरम जो हमारा नेवल सेंटर है, फिर हार्ट सेंटर है हमारा, उसके बाद हमारा जो थ्रोट का सेंटर है, फिर आज्ञा चक्र आता है, और फिर ये जो सातवां होता है ब्रह्मरंध्र होता है। तो ये आज्ञा चक्र के अलावा बाकी के जो भी चक्र है, वो हमारे स्पाइनल कोड के ऊपर है। सबसे जो नीचे है उसे मूलाधार बोला जाता है। मूलाधार गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन किया है। अगर आपको समय मिले, और तो ये जो पूरा वाङ्मय है, उसके ऊपर गायत्री, सावित्री एवं एवं तंत्र, आई थिंक 17 नंबर क्या या ऐसा कुछ है। तो इतनी डिटेल में गुरुदेव ने डिस्क्राइब किया है सप्त चक्र का जो वर्णन है, और वो अलंकारिक भी है और सिंबॉलिक भी बताया है, और उसके जो साइंस का पक्ष है वो भी बताया है। और गुरुदेव हर बार जो लिखते हैं तो बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर फ्यूचर में जब वैज्ञानिक स्टडी करेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा, ये करेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा, ये करेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा। तो गुरुदेव ने पूरा जो फ्यूचर के साइंटिफिक डेवलपमेंट की जो दूरी है, उसकी गाइडलाइंस भी दे दी है कि कहाँ पे फोकस एनर्जी करनी चाहिए। तो जैसे हम देखें मूलाधार, तो स्पाइनल कोड के टेल बोन पे होता है, मलमूत्र छिद्रों के बीच।
और इसीलिए उसको लिंग और योनि का प्रतीक भी है, क्योंकि वहां पे काम शक्ति, तो शिवलिंग जो है हमारा वो मूलाधार का प्रतीक है। इसीलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और वहां पे जो काम शक्ति जहाँ पे बैठी हुई है वो भी वहीं पे, और उसको अगर जागरण किया जाए तो उसको कुंडलिनी के रूप में बता सकते हैं। तो आप लोगों ने एक और चीज भी सुनी होगी, कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक जो है वो सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, और जो बीच में जो सेंट्रल है, जिसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, वो है सुषुम्ना। और सुषुम्ना जो है वो हमारे स्पाइनल कोड की, ये तीनों नाड़ियां स्पाइनल कोड के बीच से होकर गुजरती है। इसीलिए स्पाइनल कोड इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी अंग टूट जाए या कारणवश निकालना पड़े, आपका हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, जिह्वा तक, तो अभी आदमी जी सकता है। पर अगर स्पाइनल कोड डैमेज हुआ या कट गया तो आदमी जी नहीं सकता, क्योंकि पूरा हमारा जो एनर्जी का सेंटर है वो वहीं से, पूरा जो संचारण होता है हमारे प्राण शक्ति का, वो वहीं से होता है। तो जब हम मूलाधार की बात करें तो मूलाधार के अंदर से ये जो तीन होती है वो हर चक्र में जाके सहस्त्रार के अंदर या ब्रह्मरंध्र में खुलती है, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर खुलती है। तो अभी अभी मैं ब्रह्मरंध्र भी देख रहा था कि ब्रह्मरंध्र क्या होता है, उसका मुझे संस्कृत में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन तो नहीं मिला। पर गुरुदेव की एक पुस्तक है, अ, अणु में विभु, गागर में सागर। और वो पुस्तक जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई, क्योंकि उसमें बहुत सारी बायोलॉजी का और जेनेटिक्स का डिस्क्रिप्शन है, और मेरा वो क्षेत्र है नहीं, तो मुझे बहुत सारी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, नाभिक क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा समझ भी नहीं आता। पर एक चीज सब पता चली कि हमारा जो हर सेल है वो इंडिपेंडेंट इकाई है, और हर एक के अंदर नाभिक होता है, और जो जेनेटिक का और उसका जो है, और वहां तक प्रकाश की किरण कैसे ले जानी है, और वो सब का, और वो कैसे कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन गुरुदेव ने वो पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। और दूसरी चीज ये बताई कि जो ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे अंदर छिपा हुआ है, और वो ही जो है वो हमारे ब्रह्मांड, उसका प्रतीक के रूप में इतने सारे, आई विल से, रिसीविंग सेंटर्स है। तो गुरुदेव ने वहां तक लिखा कि अगर, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने शरीर के अंदर जाके जो देखा वही ब्रह्मांड ही देखा। और जो शरीर के अंदर, गुरुदेव ने वहां तक बता दिया कि अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे, ये नाभिक के ऊपर, ये एसिड के ऊपर, यहाँ पे, तो आपको यूनिवर्स में क्या हो रहा है उसका पता चल जाएगा। यानी यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो सिंबॉलिकली हमारे अंदर भी हो रहा है। तो वी आर, हर व्यक्ति का जो हमारा रचना बनी है, और जो सेल की रचना बनी है, वो पूरा ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए ब्रह्मांड की बहुत नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अगर साधना के माध्यम से कनेक्शन बना सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। तो अभी वापिस आते हैं ब्रह्मरंध, मूलाधार के ऊपर। सो मैंने जो बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और जो बीच में सेंट्रल है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी ऊपर उठती है। वो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के प्राणायाम के साथ है, और इसके बाद की जो भी प्रक्रिया है हमारी आएगी, जो चौथा पक्ष है षट कर्म का, वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम के अंदर भी हम प्राणों का आयाम करते हैं, और संकल्प शक्ति के माध्यम से प्राण प्राण शक्ति को हम हर इकाई तक, हर न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं। अम, और इसका और जो ब्रह्मरंध्र का है बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये पूरा जो नाड़ी विज्ञान है, जो आयुर्वेद के अंदर जिस नाड़ी की, और गुरुदेव ने वहां पे भी बहुत अच्छा नाड़ी गुच्छक उत्पत्ति का ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। उसका साइंटिफिक टर्म्स तो मुझे भी इतना ज्यादा पता नहीं है, पर इतना पता चला कि उत्पत्तिकाएं जो होती है दे आर इक्विवेलेंट टू, जो हमारे जैसे हमारी थायराइड है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, जो अंतस्रावी ग्रंथि है, उसको उत्पत्ति का है, और उत्पत्ति का फिजिकल फॉर्म होता है जैसे वो है। और ऐसी 24 है। तो गायत्री मंत्र के अंदर जो 24 शक्तियां हैं वो हर आ, उसको स्टिमुलेट करती है, जबकि मॉडर्न साइंस अभी 7 या 8 ही पहचान पाए 24 में से। आ, तो ये नाड़ी विज्ञान के अंदर आपने कभी वो भी सुना होगा कि 72,000 नाड़ियां हैं हमारी। तो वो जो नाड़ी का जो पूरा सिस्टम है एनर्जी बॉडी का, उसका संचालन ये सप्त चक्र से होता है।
और ये सप्त चक्र के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। आपने अगर कभी पढ़ा हो तो उसके अंदर कमल का प्रतीक है, कमल के अंदर, हर कमल के अंदर बीज मंत्र है, अलग अलग कलर असाइन किए हुए, अलग अलग शेप असाइन किए हुए हर चक्र के। आप सिंबॉलिकली कहीं पे भी योगा, कुंडलिनी योगा देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा पोस्टर जैसा मिल जाएगा, और वहां पे आपको, और उसमें मेन बीज मंत्र भी है, उसकी पंखुड़ियों में अलग अलग बीज मंत्र है। वहीं पे बहुत सारा हमारा पास्ट लाइफ का भी स्टोरेज रहता है, क्या होना है हमारा, जो वीकनेस, हमारी जो ग्रंथियां बंधी हुई है उसका संचालन भी वहीं से होता है। और ग्रंथियां क्या होती है, तो आप ग्रंथि देखो तो बहुत सिंपल वे में आप ग्रंथि को, तो ग्रंथि यानी, हम जब भाषा का प्रयोग करें तो उसे हम नॉट्स के रूप में देख सकते हैं, या जैसे प्रीबायोसिस के रूप में देख सकते हैं, कि हम बोलते हैं ना कि इसको ग्रंथि लग गई है। यानी कि अगर कोई, आप किसी को देखो और आपके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है, राइट, कोई चीज से आपको लाइक हो जाती है, और किसी चीज से बहुत ही डिसलाइक हो जाती है। कई बार फियर्स भी, कि आप सांप को कभी देखा भी नहीं हो फिर भी सांप से आप डरते हो, राइट। सांप अगर सपने में आ गया तो भी आपकी नींद उड़ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो कहाँ किस लिए होती है, ये सब चीजें होती है, वो एनर्जी बॉडी जो होती है हमारी, और जो 72,000 नाड़ियां है उसके अंदर नॉट्स के रूप में आ जाती है, तो वहां से एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है। तो उसे खोलने की प्रक्रिया प्राणायाम में भी आ जाती है, हम ध्यान करते हैं उसमें भी, और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम गुरुदेव करवाते हैं, और नाड़ी शोधन तो इसीलिए फोकस्ड होता है कि आपकी पूरी नाड़ी सिस्टम को क्लींस हो जाए, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक प्रक्रिया करने के लिए ये सब चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब हम यज्ञ के कर्मकांड के रूप में ये सब चीज करते हैं तो इट्स अ रिमाइंडर सिंबॉलिकली कि हमें हमारी खुद की शुद्धि भी करनी है। हम सिर्फ लोगों को ज्ञान पिरसने नहीं जाते हैं, इसके माध्यम से हमें खुद को भी बदलना है। और इसीलिए उपासना, साधना, आराधना का भी पक्ष आ जाता है। आप दीप यज्ञ करेंगे तो ये तीन तप आपको बताए गए, उसके साथ फिर अंशदान और समयदान का व्रत गुरुदेव ने जोड़ दिया। तो होता क्या है कि जैसे मैंने बताया, कुंडलिनी जहाँ पे जो स्थित है वो हमारा मूलाधार है। मूलाधार यानी आप षटकोण आकार का गुरुदेव के डिस्क्राइब में मुझे कुछ वहां पे शेप है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 3.5 कॉइल बना के, एक जो एनर्जी का जो एंड होता है, एनर्जी जब जगती है तो उसको अगर आप देखो तो वो 3.5 कॉइल लगा के बैठी है। और वो जब खुल जाती है पूरी और ऊपर जाके ब्रह्मरथ में खुलती है तो 1,000 नाड़ियों में खुलती है। तो इसीलिए उसको सहस्त्रार भी बोला गया। और इसी का जो प्रतीक है वो हम शिवलिंग के ऊपर देखते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो कुंडलिनी लगा के जो सर्प का जो प्रतीक है, वो कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करता है। वो 3.5 कॉइल में बैठा हुआ है, और जब उसकी फेस खुलता है ऊपर, तो उसके जो मुख के अंदर जो फैन बाहर निकलती है वो 1,000 होती है। गुरुदेव ने एग्जैक्ट नंबर दिया है 968 या ऐसा कुछ दिया है, पर वो 1,000 सिंबॉलिकली। और वो जो पुष्प खिलता है, उसने ऋषियों ने अलंकारिक भाषा में 1,000 पंखड़ी वाला पुष्प खिलता है, वो भाषा है दी, वो उपमा दी। तो ये जो कुंडलिनी बैठी है वो डॉर्मेंट रूप में बैठी है, हर एक के अंदर बैठी है। गुरुदेव ने इसीलिए बोला कि हर एक के अंदर संभावना, और विवेकानंद जी ने बोला कि एवरीबडी इज पोटेंशियली डिवाइन, इसी के बेस पे बोला होगा कि हम हर एक के अंदर संभावना है, कि हम अपने आप को अगर संभाल ले, अपने आप को फोकस करें, और अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न करें, तो हम सब में असीमित संभावनाएं पड़ी है। और इसलिए गुरुदेव ने वांग्मय भी लिखे है कि इवन मस्तिष्क के ऊपर भी, राइट, के मस्तिष्क की असीम संभावना है। जो हम कई बार सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं वो हम सबके अंदर पड़ी हुई है। और पर गुरुदेव ने बहुत बड़ा वहां पे भी बोला कि जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ेगा वो मिशन को भूल जाएगा। तो इसीलिए गायत्री परिवार में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे साधक है, पर कभी सिद्धियों, क्योंकि सिद्धियों से आपका ईगो भी बढ़ता है, तो गुरुदेव वो बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। इसलिए कई बार गायत्री परिवार के अंदर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इतना करते हैं पर कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं दिखता है। बाकी हम अगर बाकी संतों की देखें तो जो कई लोग बोलते हैं कि हमने 21 दिन की साधना की और हमें आत्मज्ञान हो गया, गायत्री परिवार में ऑलमोस्ट हर व्यक्ति उससे ज्यादा शक्ति करता है। और उसका रीजन ये भी है कि गुरुदेव ने एक जगह पे लिखा है कि आप अपने आप को असामान्य मत समझना। इनफैक्ट वो जो पुस्तक है जो आदरणीय चिन्मय भैया हर बार उसका रेफरेंस देते हैं, महाकाल और उसकी योग प्रत्यानयन प्रक्रिया,
उसमें गुरुदेव ने बहुत क्लियरली लिखा है एक जगह के ऊपर कि आज का सामान्य दिखने वाला व्यक्ति अगर कल असामान्य काम करे तो अचंभित मत होना। और उनके कई लेक्चर्स है, अगर आप उनके लेक्चर्स सुनो तो उसमें लिखा है कि तुम्हारा जो गायत्री परिवार से जुड़ना है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, मेरी इच्छा से हुआ। मैंने तुम्हें ढूंढा है। जैसे कि जो मरजीवड़ा होता है, जो डाइवर होता है, वो समुद्र के अंदर गहरी डुबकी लगा के मोती को ढूंढता है, उसी तरीके से मैंने आपके पास जन्म के आपके संस्कार देख के आपको मैंने चुना है। बहुत सारे लोग आपने मेरे साथ पास्ट में भी काम किया है। तो हम लोग कई बार वो, क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं है और हमारे जो प्रॉब्लम्स हर रोज के से हर आदमी गिरा रहता है, तो कई बार हम लोग थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं। कई बार हम क्वेश्चन भी करते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही, ऐसा क्यों। तो ये सब का जो उत्तर है वो ढूंढने के लिए ये नाड़ी पे जाना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए ये शिखाबंधन जो करते हैं वहां से आप पॉजिटिविटी को एक्टिवेट करते हो, और आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं शिखाबंधन। तो पूरा नाड़ी का विज्ञान धीरे 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 समझ में आना चालू हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो शिवलिंग वाला जो पक्ष है हमारा और मूलाधार वाला पक्ष है, वहां से चक्रों के अंदर से आप जैसे जैसे क्लिंजिंग होती जाएगी आपकी साधना के माध्यम से, आपके समर्पण के माध्यम से, आपकी भावनाओं के माध्यम से। और यज्ञ कर्म कर्मकांड करना भी एक साधना का ही पक्ष है। साधना से भी ज्यादा उपासना का पक्ष है, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे। उपासना यानी पास बैठना, उप आसन। तो हम मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी प्रक्रिया करते हैं, जो भी मीन्स के रूप में आता है वो सब उपासना में आ जाता है। कि आप भगवान के पास बैठोगे, भगवान यानी जो भी अच्छे कर्म का समय, अच्छी चीज पढ़ोगे, अच्छी चीज देखोगे, अच्छे लोगों की कंपनी रखोगे, ये सब चीज उपासना में आ जाता है। पर वो आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो हमेशा विचलित होकर नीचे की ओर ही जाना चाहता है। तो उपासना में अगर आप अपने आप को फोर्स करते हैं, इसलिए नीति नियम संकल्प दिलाया जाता है कि हम इतना करेंगे। कई बार हम अगर संकल्प भी लेते हैं नवरात्रि में, तो मंत्र करने का मन नहीं होता है, फिर यहीं वहीं से करके हम खत्म कर लेते हैं। तो उसको भी कभी असामान्य मत मानना, क्योंकि वो हम हमारे संस्कारों के साथ लड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रगल तो हर एक के जीवन में आती है। अगर आप कुछ छोटा सा भी संकल्प लोगे तो चैलेंजेस तो आएगी आएगी। तो उसको उभरने के लिए आ, जब भी हम करेंगे तो आई ऑलवेज से कि इट्स बेटर टू डू समथिंग देन डू नथिंग, राइट। क्योंकि वहीं से आपका एक बेस बनता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो वो उपासना का पक्ष आ गया। वहां से साधना यानी वहां से आपको खुद के बारे में दिखना चालू होता है, क्योंकि आप अपने आप को अपने से ऊंचे सोच से कनेक्ट करेंगे तो अपनी गलतियां दिखेगी। उसको सुधारने के लिए जो आप आत्मशक्ति का प्रयोग करेंगे उसे साधना बोलते हैं। इसलिए बोला है कि इसने जीवन साध लिया है। और हम हर बार एक चीज पीछे, आई मीन हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक मेरे मित्र ने स्वाध्याय में बताया था कि जो हमारा दिमाग है वो वकील का काम करता है। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, जब खुद के बिहेवियर को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो डिफेंस लॉयर हो जाता है वो। लेकिन हम जब दूसरों का काम या दूसरों दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन जज हो जाता है। हम तुरंत ही कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि इसने ये गलत किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर रहा है, राइट, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो है। खुद में देखने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो षटकर्म होता है वो हमें प्रिपेयर करता है यज्ञों के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पवित्रीकरण से ही शुरुआत हो जाती है उसकी, कि हम खुद अंदर देखेंगे। फिर हम मन वचन कर्म से, या हमारी बॉडी, हमारा मन और हमारी भावनाओं को हम कितना शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसका रिमाइंडर भी आ जाता है। ये तीसरा जो शिखाबंधन है वहां पे ब्रह्मानंद का। और ब्रह्मानंद के अंदर गुरुदेव ने जो लिखा है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कुंडलिनी के बारे में। जब मेरा थोड़ा पर्सनल बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। भैया ने बताया कि मैं छोटा सा तो गया था, तो वो ट्रू है। पर मैं कॉलेज में जाने के बाद नहीं गया। मैं 10वीं के बाद कभी शांति कुंज नहीं गया। एक ही बार गया था जब यूएस आना हुआ 87 में, तब पापा लेके गए थे। वहां पे भी मैं आधे दिन के लिए ही गया था। और वहां पे परम पूज्य गुरुदेव को मैं मिला, वो भी मुझे याद नहीं है। उन्हें पूरी मेमोरी वॉश कर दी। सिर्फ वंदे माता जी को मिला था, उतना ही मुझे याद है। वहां से गुरुदेव को, और गुरुदेव उस समय 87 साल के होंगे। और
77 साल के होंगे, सुष्मिकरण साधना के बाद की बात है, पर उन्होंने मुझे मेरी पूरी मेमोरी वॉश कर दी। लेकिन उसके बाद फिर 2002 तक मैं कभी शांति कुंज नहीं गया। मैं पैसे के पीछे पड़ा था या कैरियर के पीछे पड़ा था, या आप जो भी बोले। 2002 के अंदर एक ऐसी घटना हुई कि जिसके माध्यम से मुझे वापस देखना और पढ़ने का मन हुआ गुरुदेव को। तो मैंने पहली बार गुरुदेव की पुस्तक उठाई, और वो भी थी गायत्री महाविज्ञान, जिसके माध्यम से मेरे पापा भी जुड़े थे। वही पुस्तक के माध्यम से मुझे भी एक्टिवेशन हुआ। और वहां पे एक चीज मैंने पढ़ी कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो उसकी जो गति होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से 4 गुना ज्यादा होती है। ये एक सेंटेंस ने मुझे जगा दिया कि मैंने बोला, ये अगर सत्य है तो जो आइंस्टाइन की थियरी हम पढ़ते थे कि वो सब गलत होनी चाहिए। पर गुरुदेव, क्योंकि जाना था उनको और बहुत सारी उनके बारे में बातें सुनी थी कि गुरुदेव कौन है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो आई मीन फैमिली का रहा है, मेरा पर्सनल उस वहां तक इतना ज्यादा नहीं था। तो मैंने बोला अगर गुरुदेव सही है या आइंस्टाइन सही है। और उसके बाद में मैंने बहुत सारी कुंडलिनी की पुस्तकें पढ़ी। पर एक चीज मैं बता सकता हूँ, गुरुदेव ने जो लिखा है कुंडली कुंडलिनी के बारे में, वो कहीं और कहीं पे ही भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का पक्ष है, और प्राणायाम भी इसके बाद आ जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं ओम 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 भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। तो जब प्राणायाम की बात आती है तो गुरुदेव का एक आर्टिकल मिला अखंड ज्योति के अंदर, और उन्होंने बताया कि ये जो मंत्र है ये सावित्री मंत्र है, ये सामूहिक प्रयोग के लिए है। तो हमारा जो रेगुलर गायत्री मंत्र होता है इसके अंदर खाली सिर्फ 3 व्याहुतियां होती है, भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र का जो 24 अक्षर वो तत्सवितुर से चालू होते हैं। लेकिन प्राणायाम के मंत्र के अंदर उन्हें सप्तलोक ऐड कर दिया है। तो पूरे 7 लोगों का वर्णन है, वो वही 7 लोग है, उसका जो रिप्रेजेंट है वो सप्त चक्र के अंदर होता है हमारा। तो जो अब चक्र की बात ही कर रहे हैं और प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो जो गुरुदेव जो प्राणायाम करवाते हैं यज्ञ के अंदर, वो तो बहुत सिंपल प्राणायाम है। भावना ये की जाती है कि हम जो भी पवित्रता है, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी प्राण शक्ति है, उसको संकल्प के माध्यम से जब प्राण खींचेंगे, जब श्वास खींचेंगे, तो प्राणों को हम नीचे तक खींचेंगे, और फिर भावना करेंगे जब रोकने के टाइम पे कि वो हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंच रहा है, हर कोशिका तक पहुंच रहा है, और उसको उसे साफ सफाई कर रहा है। और वहां से जो भी कचरा निकल रहा है वो भी हमारा इमोशनल पेन हमने होल्ड करके रखा है, हमारी जो ग्रंथियां हमने बांध के रखी है, हमने जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, वो सब साफ सफाई हम करके, वो जो कचरा निकल रहा है वो उच्छ्वास के साथ से बाहर निकल रहा है, और फिर श्वास रोकते हैं और भावना करते हैं कि ये दूर 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 तक चला जाएगा और वापिस हमारे अंदर नहीं आएगा। तो ये प्राणायाम का पक्ष हो, उसका जो पक्ष है वो शिखा बंधन के साथ और चक्रों के साथ बहुत रिलेटेड है। तो साइंस की बात करें यहाँ पे, और साइंस जानते हैं तो ये सब विधि विधान करने में मजा आता है हमें। तो अगर आपको रिसर्च करना है, मैं नाम तो भूल गया, पर आई थिंक उनका नाम मिस्टर हाफ या ऐसा कुछ है, हाफ आल्प्स और प्राण ब्रीदिंग टेक्निक, आप ऐसा टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड के अंदर एक योगी है जो भारतीय योग इस प्रणाली पद्धति से प्रभावित होकर उन्होंने एक मास्टर कर दी। जैसे हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात करते हैं, तो एक जो होती है वो गर्मी फैलाती है, दूसरी जो है ठंडी फैलाती है। तो सूर्य नाड़ी को जागृत करके, यानी वन स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करके, वो अपने जो डिसाइपल्स है उनको सिखाता है कि आपको शरीर को आप ठंडी के अंदर कैसा गर्म रख सकते हैं। और फिर उन्हीं को आल्प्स यानी हिमालय जैसा ही है, बर्फ के पहाड़ है, तो वहां पे वो लोग बैरफुट छोटे कपड़े पहन के, बिना चप्पल के, बिना शूज के घूमने जाते हैं। उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हमने तो देखा है, हमारे बहुत सारे योगी के वीडियोस भी आते हैं। अगर हिमालय में आप हिमालयन योगीज पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे जो योगी थे वो बिना कपड़ों के एक छोटे से कपड़े में घूमते हैं। हार्वर्ड मेडिकल ने भी 90s के अंदर एक टीम भेजी थी तिबेट में, कि तिबेट के जो लामाज होते हैं वो कैसे रहते हैं थोड़े ही एक ही कपड़ा पहन के इतनी ठंडी में। तो उसका पूरा जो वैज्ञानिक पक्ष है वो प्राणायाम के अंदर आ जाता है। पर ये प्राणायाम जो बेसिक प्राणायाम कराता है गुरुदेव ये षटकर्म के अंदर, इसका एक ही उद्देश्य है कि उसके माध्यम से हमें रिमाइंडर मिले कि हम हमारी लाइफ में
हमारा शरीर, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या क्या करते हैं। और एक हमें एक अंदर से एक एक प्रेरणा जगती है कि हमें करना चाहिए। अभी नाड़ी की बात ही चल रही थी तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। नाड़ी में जैसे 72,000 नाड़ियां हैं, उसका सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हमारे हाथ के ऊपर होता है और हमारे पैर के अंदर होता है। और इसीलिए जब कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आपका हाथ देखता है तो यहाँ पे आपको वो पल्स नहीं देखता है, वो आपका एनर्जी फ्लो देखता है। और आपका जो नाड़ी देख के पूरे रोग का निदान हो जाता है कि आपके एनर्जी फ्लो का बैलेंस कैसा है। और आप चाइनीज पद्धति देखें तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, वो भी जो वो सॉय लगाते हैं या प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो प्रेशर पॉइंट्स भी जहाँ पे आपकी जो ग्रंथियां बन जाती है वेरी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, जो जहाँ से प्राण शक्ति का जो भी आपके अंग अवयव में जाना कम हो जाता है वहीं पे डिजीज, वहां पे डीके चालू हो जाता है। तो डिजीज वहीं पे ज्यादा होता है। किसी की किडनी खराब हो जाती है यानी कि आपकी प्राण शक्ति का प्रभाव किडनी में कम पहुंच रहा है। और आप खोलने से इसीलिए आप बाबा रामदेव के बारे में भी देखेंगे या आर्ट ऑफ लिविंग में देखेंगे, बहुत सारे लोगों के केस स्टडीज वहां से आएंगे कि प्राणायाम के माध्यम से ये बीमारी ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। तो नाउ वापिस आते हैं इसके ऊपर, चक्रों के ऊपर। तो ये जो नाड़ियां हैं, आ, इसमें जो ग्रंथियां होती है वो जब खुलती है तो कई बार, इसीलिए आप शायद कई बार ध्यान कर रहे होंगे आप, तो आपको लगता है कि ये जैसे चींटी ने काटा है वैसा आपको अनुभव होगा। या कई बार थोड़े एडवांस साधक होते हैं उनको पूरे शरीर में या स्पाइनल कॉर्ड में जर्क जैसा फीलिंग होगा, और वो सब वो कुछ नहीं है, आपका जो एनर्जी का बॉडी का रीबैलेंस हो रहा है, उसी के माध्यम से ये सब फीलिंग्स आपको आती रहती है। और आदरणीय दत्ता जी जो गुरुदेव के बहुत जाने माने प्रिंसिपल डिसाइपल रहे, जो क्वेश्चंस बहुत पूछते थे गुरुदेव को। हाँ, अभी तो उन्होंने देह छोड़ दिया, पर वो शांति कुंज के ट्रस्टी भी रहे बहुत सालों तक। और वो खुद सिविल सर्जन थे। उन्होंने गुरुदेव को पूछा तो कई बार गायत्री परिवार में एक ही सवाल ये भी आता है कि हमें तो कुछ अनुभूतियां ही नहीं होती है, बाकी सब लोगों को ये होती है, उनको ये दिखता है, उनको वो दिखता है, इनको ये। तो गुरुदेव ने बताया था, बेटा अगर तुम्हें कुछ छोटा सा घाव हुआ है, या कुछ इवन पिंपल हुआ है, तो क्या होगा, आपका पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? तो बोला वहीं पे जाएगा। राइट, आपका शरीर, आपका पूरी एनर्जी वहीं पे लगेगी कि अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे यहाँ से थोड़ा पेन हो रहा है। और बोला बेटा जिसको नहीं है उसको, तो बोला उसका तो कभी ध्यान भी नहीं जाएगा। तो वैसा ही है। तो हर एक को अपना अपना जो फीलिंग आता है, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। और गुरुदेव ने इसीलिए बोला है कि अगर आपको आज एक एक्सपीरियंस हुआ तो वही एक्सपीरियंस कल रिपीट हो ऐसा कभी भी मत सोचो, क्योंकि फिर आप वहां पे स्टक हो गए। वो आपका नेचुरल क्लिंजिंग प्रोसेस है, उसके माध्यम से आपको अच्छे अनुभव भी होते रहेंगे, बुरे अनुभव भी होते रहेंगे, पर ये जर्नी है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कभी भी रुक मत जाना कहीं पे। और इसीलिए सिद्धियों के चक्कर में पड़ने के लिए भी उन्होंने मना किया कि अगर एक आज किसी को हो जाता है, कभी कभी दूरभाष हो जाता है, या आप किसी से बात करते हो और सामने वाला बोलता है अरे मैं सोच ही रहा था आपने फोन कर दिया, या आप कुछ बोलो वो सही हो जाता है, तो बोले ये सब चीजें आती रहेगी जाती रहेगी, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर आपका वहां पे अहम डेवलप हो जाएगा, तो उसको आगे बढ़ने की जर्नी आपकी खत्म हो जाएगी। और वही एक डिसाइपल के लिए सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आत्म सुधार के लिए जो सबसे बड़ा बाधक है वो वही है कि हम अहम या सिद्धियों के पीछे या खुद के लिए मुझ में ये हो गया, और वो सेल्फ एनालिसिस से में स्टक ना हो जाए। हमें आत्मा अवलोकन तो करना है, पर आत्मा अवलोकन के ऊपर इतनी वैल्यू भी अटैच नहीं करनी है कि जहां से हम आगे ही ना बढ़ पाए। तो ये जो नाड़िया की बात वापस करते हैं हम, इसीलिए आशीर्वाद के लिए हाथ से ही आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा एनर्जी का सेंटर है। और हम पैरों से चरणामृत पीते हैं, चरण को धो के, गुरु के चरण को धो के। और वहां भैया से जब बात हो रही थी तो श्रद्धा वाला पक्ष, क्योंकि हम कई बार कर्मकांड करते हैं हमें श्रद्धा नहीं होती है, और गुरुदेव ने बोला कि श्रद्धा का पक्ष इतना बड़ा है कर्मकांड में, अगर आपको उनके जो बेनिफिट्स चाहिए तो। और उन्होंने, गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल भी दिया था उनके लेक्चर्स में, एक जगह पे आता है कि एक गुरु थे, उनके एक शिष्य थे। तो वो शिष्य लोगों को दवाई देते थे, एक छोटा सा पानी देते थे, और वो पीने से सब लोग अच्छे हो जाते। तो वो शिष्य की ख्याति बहुत बड़ी,
तो गुरु ने एक बार शिष्य को, जब गुरु पढ़ने पे गए थे, तो पूछा कि भैया, मैंने तो तुझे कोई ऐसी विद्या सिखाई नहीं है, तू क्या करता है? तो बोला, मैं तो कुछ नहीं, अब गुरु पूर्णिमा में आपके जो चरणामृत का पानी होता है, बस वही ले जाके मैं श्रद्धा से लोगों को देता हूँ कि मेरे गुरु में इतनी शक्ति है कि इनका चरण का धोया हुआ पानी पीने से आप सब ठीक हो जाओगे, और लोग ठीक हो रहे हैं। तो गुरुदेव को भी है थोड़ा अहम आ गया कि अरे, मेरे पैर में इतनी शक्ति थी, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने खुद अपना पैर धो के पानी देना चालू किया, तो उससे कुछ फर्क नहीं होता था, लोग अच्छे नहीं हो रहे थे। तो गुरु ने वापस विषय पर बोला, अरे तू मेरे पैर का पानी देता है और सब अच्छे हो जाते हैं, मैं खुद दे रहा हूँ और लोग अच्छे नहीं हो रहे। तो बोला, क्योंकि मेरा श्रद्धा का पक्ष जुड़ा है, आपका श्रद्धा का पक्ष नहीं जुड़ा है, और ये गलती हम भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इसीलिए ये स्वाध्याय सत्संग का भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम कर्मकांड करें। सो एज आई मेंशन अर्ली, कर्मकांड मीन्स होता है, वो गोल नहीं होता है। तो गुरुदेव हमें क्यों भेजते हैं, राइट? वो सवाल भी आता है कि हम क्यों घर पे खुद के लिए ना करें और क्यों बाहर जाते हैं। क्योंकि इसीलिए वो जो आराधना वाला पक्ष होता है वो उसमें आ जाता है। सबसे पहले तो यज्ञ करने से पूरे विश्व का जो युग परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसमें यज्ञ बहुत ही अ, अहम भूमिका करने वाला है, रखने वाला है। वो गुरुदेव ने बताया कि यज्ञ के माध्यम से वातावरण की शुद्धि से लेकर विचारों की शुद्धि तक पूरा यज्ञ से ही होने वाला है। और इसके उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए कि जब रावण का वध हुआ, तो जो रावण की जो राक्षसी वृत्ति उसने जो फैलाई थी, क्योंकि मन वचन कर्म से जो भी एक हो जाता है, भले ही वो अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, उसका प्रभाव तो रहता ही है। तो उसने बहुत सारे लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया था, तो वो विचारधारा कैसे टूटेगी? इसीलिए 10 अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन रामायण में किया गया था। हम एक के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो लव कुश और उसकी जो हमने पौराणिक कथा रामायण में जो स्टोरी सुनी है, अश्वमेध का घोड़ा और उसकी, पर 10 अश्वमेध किए गए थे रामायण के बाद। और जब मोदी जी जब गंगा आरती करते तो 10 अश्वमेध घाट पे आरती करते, तो वो वाराणसी में ही हुए होंगे, क्योंकि वो घाट का नाम 10 अश्वमेध घाट है, जो रामायण काल से है। तो यज्ञ के माध्यम से वातावरण की शुद्धि होती है, और यही पक्ष जब हम संकल्प के बात में बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगी। तो नाड़ी शुद्धि के बारे में थोड़ा बाद में आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्राणायाम भी इसीलिए किया जाता है। प्राणायाम के बारे में भी अगर किसी को कुछ आगे जानना है तो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक के टॉपिक में थोड़ा और चर्चा कर सकते हैं। और इसके बाद जब प्राणायाम के बाद हमारा न्यास आ जाएगा। तो न्यास के अंदर भी हम पानी लेते हैं, जल लेके हम दाएं से बाएं, हाँ, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, मुंह पे, नाक के ऊपर, आंख के ऊपर, कान के ऊपर, हमारे शोल्डर्स के ऊपर, जंघाओं के ऊपर, और पूरे शरीर के अंदर। ओम वांग में आस्यस्तु, नसोर में प्राणस्तु, अक्षोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोतमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, उर्वोर में ओजोस्तु, और अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु। तो क्यों? और न्यास जो गुरुदेव ने बताया वो बहुत सिंपल है। आप अगर बाकी के और साउथ ईस्ट इंडिया में स्पेशली जाएंगे, या जो दुर्गा सप्तशती और वो सब के न्यास है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। न्यास का मतलब है हम अपने आप को अगेन प्रिपेयर करते हैं, पूरे अंग अवयव को तैयार करते हैं साधना के लिए, और पवित्र भी करते हैं। और उसके बहुत सारे सिंबॉलिक पक्ष भी हैं। तो एक तो सिंबॉलिक पक्ष हो गया लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप यही संस्कार अगर आप आर्य समाज में जाओगे, तो वहां वो लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो वहां पे वो जो अवतरण की भावना है कि भाई हम डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे अंदर स्थापित हो रही है। वो तो ये भावना का क्या कर रहे हैं उसका कम महत्व है, क्यों कर रहे हैं उसका ज्यादा महत्व है। तो क्यों मुंह के ऊपर? क्योंकि वहीं से हमारी जिह्वा भी होती है, वहीं से हम बहुत सारी चीजें ग्रहण भी करते हैं। हाँ, जो पूरी प्राण शक्ति शरीर में आती है भोजन के माध्यम से, वो वहीं से आती है। और उसके माध्यम से हम क्या बोल रहे हैं, क्या सीख, उसकी के माध्यम से आप जैसे पूछोगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। तो हमारा जो कैरेक्टर बनाने में मुंह का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम थिंग नासिका का, वहीं से हम प्राण को भी खींचते हैं, यहीं से हमारा जीवन चलता है। और स्मेल वाला जो गंध वाला पक्ष है, आंख से भी जो देखते हैं, उसी से हमारा
नॉलेज बेस डेवलप होता है, जो सुनते हैं उसी के माध्यम से। तो पवित्रीकरण का एक मतलब ये भी है कि जो ये हमारे इनपुट्स है उसको हम पवित्र कर रहे हैं, वहां पे एक फिल्टर डाल रहे हैं कि जैसे हम अच्छी चीजें ग्रहण करें, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें जीवन में उतारें। तो हमारा जब जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा तो उसका एक संकल्प ये भी आ जाता है इसके साथ साथ कि जो उसका जो आउटपुट आएगा, जो हमारे हाथ से आएगा, हमारे पैर से आएगा, पूरे शरीर से आएगा, वो भी पवित्र होके बाहर निकले। तो ये जो उसका एक सिंबॉलिक पक्ष हो गया कि हम हमें सोचना है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे ऋषियों ने और बता दिया कि हमारा जो हर अंग अवयव है, और गुरुदेव ने हमें बोला है कि डॉक्टर साहब अक्सर बताते हैं अपने लेक्चर में कि हमारे गुरुदेव ही एक ऐसे गुरुदेव थे जो अपने आप को हमसे अभिन्न अंग मानते थे। उनकी कुर्सी कभी उन्होंने ऊपर नहीं रखी, बाकी सब गुरुओं में मैं यहाँ पे हूं तुम लोग नीचे हो वाली बात आती थी। गुरुदेव ने हर एक को अपना अंग अवयव माना है। और एक और आर्टिकल भी है अपने अंग अवयव से जो हर रोज पढ़ना चाहिए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यूएस आते हैं तो लिख के दिया था हम लोगों को, तो उन्होंने कि फॉर डेली रीडिंग। अगर वो सबने पढ़ा तो बहुत सारी चीजें अपने आप ज्ञात होती चली जाएगी। मिशन क्यों है, कैसे है, हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना है। और उसमें भी एक चीज बहुत ही है कि कल जो कर चुके हो उसका गर्व मत करो, राइट। आगे क्या सोचना है उसकी उसकी बातें सोचे। और बोला कि ये जो युग परिवर्तन है जिसका बड़ा उसका नाम है, राइट, युग परिवर्तन। तो कई बार हम सोच भी नहीं पाते कि युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है, राइट। युग परिवर्तन का मतलब हम कई बार हमारे लोकल परिवार में चेंजेस, हमारी शक्तिपीठों में चेंजेस, या भारत में चेंजेस, या या दुनिया में चेंजेस, पर यह ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। और गुरुदेव ने बहुत सारी जगह है, और अगर आप चिन्मय भैया को ध्यान से सुनोगे तो वो बताते हैं। अभी अभी एक लेक्चर में उन्होंने बताया कि गुरुदेव पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में दबाने की ताकत रखते हैं। तो गुरुदेव का जैसे जैसे हम बृहद रूप देखेंगे तो वहीं से आएगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो जो गुरुदेव का पर ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो धीरे धीरे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे वैसे पता चलेगा। उसके लिए जो कंडीशन है वो कि हमें अपने आप को ओपन करना पड़ेगा। और मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि साइंस के दो रूल्स होते हैं। एक के हमें कुछ भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है, पर साइंस का दूसरा भी होता है कि कुछ चीज रिजेक्ट करने के लिए भी हमें प्रूफ चाहिए, और हम लोग चीज रिजेक्ट बहुत ही जल्दी कर देते हैं, राइट। एंड जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले जो एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी को फॉलो करते हैं, अभी अभी जो वेब, मैं फर्स्ट नेम तो भूल गया, पर वो जो टेलीस्कोप गया उसने जो चीजें देखी है उसके माध्यम से, इवन जब बिग बैंग थियरी इज नाउ ऑल्सो चैलेंज, कि जो उत्पत्ति के बारे में जो हमारी मान्यता थी कि बिग बैंग से विश्व की उत्पत्ति, वो भी चैलेंज हो रहा है। तो हर चीजें कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें आती है। तो अगेन द पॉइंट हियर इज कि हमें जितना भी हमारा क्षेत्र है उसमें हमें ओपन माइंड करके और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका जो दूसरा पक्ष होता है सिंबॉलिकली, कि हमारे जो हर शरीर का अंग अवयव है वो हेल्दी होना चाहिए और हार्मनी में भी होना चाहिए। अगर आपका पैर आगे जाना चाहे एक और दूसरा पीछे जाना चाहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही चीज उससे जरा ज्यादा सोचे तो हम हर व्यक्ति कुटुंब का अंग होता है। तो अगर कुटुंब के अंदर एक भी व्यक्ति आउट ऑफ सिंक हो जाता है, हार्मनी से बाहर चला जाता है, या बीमार हो जाता है, या स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो पूरा फैमिली उसका सफरिंग करता है। पर वैसे ही समाज जो होता है वो कुटुंबों से बनता है। सम अज यानी जो समान विचारों वालों का समूह, उसे समाज बोला जाता है। तो समाज जो होता है वो कुटुंबों से बनता है। तो हर कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड सोसाइटी है फिर नेशन बनता है, नेशन से राष्ट्र बनता है। तो जो वसुधैव कुटुंब का काम जो भाव होता है वो भी इसी में सिखाया जाता है कि जैसे हम जो करेंगे उसका विश्व के ऊपर असर पड़ेगा। हम विश्व के अंदर अकेले नहीं है, वी आर ऑल कनेक्टेड। वो जो भाव है वो भी इसी के माध्यम से सिखाया जाता है। और उसी का अगले चरण में हम पृथ्वी का पूजन करते हैं। जो जो इसके बाद जो आता है वो पृथ्वी पूजन आ जाता है। तो पृथ्वी को हम धरती माता बोलते हैं। हमारा ही कल्चर है जो उसको माता के रूप में स्वीकारता है। तो सबसे पहले तो धरती जो हमारे पांच तत्व है उसमें से एक धरती यानी पृथ्वी तत्व भी है।
और पृथ्वी भी सजीव हम मानते हैं, इसलिए हम माता का स्वरूप देते हैं। इनफैक्ट जो फार्मिंग कम्युनिटी में बड़े हुए हैं उनके लिए एक वेरी स्पेसिफिक नाम भी दिया गया था, धरती पुत्र। तो अगर जिसको हम मदर मानते हैं उसको हम कभी भी ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि हम उसके लिए कुछ बुरा करें। ये भावना नष्ट हो गई, इसीलिए हम लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। हम इनसेंसिटिव हो गए कि हम कितना कूड़ा डालते हैं, हम रिसाइकल करते हैं कि नहीं करते हैं, हम क्या क्या चीजों का प्रयोग करते हैं। और पूरा विश्व ये भावना से अलग हो गया, इसलिए हमने साइंस के माध्यम से आगे तो बहुत बढ़े, पर हमने इतना ही नुकसान किया कि जब पानी भी हमें आज बोतलों में पीना पड़ता है। कहीं पे अगर चलना है तो आप खेतों में भी चल नहीं पाते हो बैरफुट, क्योंकि वहां पे भी पूरा केमिकल डाला हुआ है। यूएस के अंदर तो हमारे वहाँ जो लोन होती है, ग्रास होता है, वो भी पूरा केमिकल्स ही डाले होते हैं, वीड ना हो इसीलिए। तो हमने धरती को भी नहीं छोड़ा, जल को भी नहीं छोड़ा, वायु को भी नहीं छोड़ा। आज दिल्ली में अभी अभी हमारे कुटुंब से एक शादी थी, तो लोग गए तो बोले कि हम तो ब्रीथ भी नहीं कर पाते यहाँ पे उठने के बाद। तो हर जगह पे ये इश्यू हम खुद ने क्रिएट किया हुआ है, ह्यूमैनिटी ने क्रिएट किया है, क्योंकि सेल्फ सेंट्रिक नेचर। और हम ये जो इसके अंदर जो हमें तत्व ज्ञान दिया गया है कि धरती हमारी माता है। और संस्कृत में भी देखें तो जो धारण करे वो ही धरती, राइट। जो धारण करे उसी को धरती बोलते हैं, धर रूट है उसका। तो जैसे बिना माँ के लाइफ पॉसिबल नहीं है, विदाउट मदर लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट, सेम थिंग विदाउट अर्थ लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट। और माता के दो गुण होते हैं, सहिष्णुता और उदारता। तो ये दो गुण हम ग्रहण करें, इसीलिए हम पृथ्वी के ऊपर हाथ रख के या जल चढ़ा के हाथ रख के भावना करते हैं कि हम उदार बने। और हम एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस, ये दोनों भावना हमारे अंदर विकसित हो, इसीलिए हम पृथ्वी का पूजन करते हैं। अभी आगे जाने से पहले अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ जी मेरे भाई। ख्याल से अभी 6 मिनट बचे हैं ना। हाँ। हाँ, किसी भाई बहन का प्रश्न हो तो ठीक है भैया, यहीं पे इसको रोकेंगे और प्रश्न ले लेते हैं अभी। तो आप वो हम्म। हाथ रेज कर लें, और जो है फिर जो है उसको अनम्यूट करके देव स्वरूप उसको अनम्यूट कर देंगे, देन ही कैन आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न नहीं है मतलब इसका सब कुछ मतलब अर्थ है कि सब कुछ समझ में आ गया है। मतलब कि और जो अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी बात नहीं है। आई मीन नहीं, मतलब जिज्ञासा कुछ हमेशा हो। क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। मैं भी आपके क्वेश्चन से ही सीखता हूँ, राइट। और हर हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है। ठीक है। सो भाई एक एक हैंड रेस हुआ है, हाँ, अनम्यूट कर दो या और रुकमणी उनको दीदी का। स्पॉटलाइट भी करो ताकि बिल्कुल भैया को दिखाई दे। हाँ। हाँ बोलिए हाँ, दीदी। कौन से दिन? जी, जय गुरुदेव। प्रणाम। जय दीदी, आपका गुरुदेव। प्रश्न क्या है? हाँ बोलिए जी। दीदी। जी हाँ, प्रणाम। हाँ बोलिए। अ, जी, मेरा क्वेश्चन लास्ट आप एपिसोड जो था आपका, उसी से ही मेरा था। अभी मैंने भेजा नहीं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था करुणा से रिलेटेड। आपने पिछली बार जिक्र किया था कि करुणा अंदर होनी चाहिए, तो हम कैसे करुणा को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, और वो समाज के लिए भी रहेगी। तो करुणा का भाव कैसे विकसित करें, थोड़ा आप बताएंगे हाँ, तो। तो परम पूज्य गुरुदेव, आप अगर पुराने परिजनों से मिलेंगे तो गुरुदेव ने जो कंडीशन रखी थी कि गायत्री परिवार का सदस्य कौन है, right? जी। हर रोज का जो 10 पैसा निकाले, हर रोज 2 मुट्ठी दान और 2 घंटे का समय दान, right? और आप बहुत सारे परिजन आज भी मिलेंगे आपको कि जो अभी भी शांति कुंज हर महीने ये जो कलेक्ट होता है, और वो ज्ञान गट भी होता था, वो स्क्वायर जी। डब्बा आपने शायद जी, देखा हो। बिल्कुल। हर रोज देने का क्यों? हम लोग भी देते हैं दान तो, राइट। और मैं खुद भी इसमें इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ। तो उस समय पे क्या होते थे, 36 रुपये 50 पैसे होते थे साल के। दस 10 पैसा हर रोज के निकाले तो 3.5 रुपया, ऐसा 3 रुपया महीने का, और 36 रुपया जितना साल का होता था। तो किसी को 36 रुपया एक साल में एक बार बेचना था तो बेच सकते थे, पर गुरुदेव ने हर रोज की बात क्यों की? हर रोज की बात इसीलिए की कि पैसा तो सेम है,
पर जो भावना आपकी जो विकसित होगी वो बहुत अलग हो जाएगी, क्योंकि अगर आप हर रोज पैसा निकालते हो तो हर रोज सोचोगे कि मुझे देना है, आपका सेकंड नेचर बन जाएगा देना। देने का, देवत्व का भाव आपके अंदर ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा, है ना। और इसलिए हम यूएस में यज्ञ करवाते हैं तो मैं हर एक को एक चीज कंपलसरी बोलता हूँ कि अगर आप जी बच्चे को, जो ना छोटे बच्चे हैं या आपके ग्रैंड किड्स हैं, तो आप, यहाँ पे एक रिवाज है कि सब खाना साथ में खाने का प्रयत्न करते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो मतलब डाइनिंग टेबल पे ही एक डब्बा रख दो जिसे पिगी बैंक बोलते हैं यहाँ पे। बोले उसमें हर रोज उनसे एक एक डॉलर डलवाओ, और महीने के एंड में उन्हीं को बताओ कि भाई आप ये 30 डॉलर इकट्ठे हुए। बच्चों को पूछो कि आपको कहाँ दान देना है, गायत्री में देना ऐसा नहीं है, मंदिर में ही देना ऐसा नहीं है, पर देने से बढ़ता है। और करुणा जब बढ़ती है तो करुणा सागर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। तो ये जो हम विधि विधान करते हैं उसके जो वैज्ञानिक पक्ष है वो अलग है, वातावरण परिशुद्धि वो अलग है, पर भावनाओं के पक्ष में अगर आपकी भावना जग गई तो फिर व्यक्ति मंदिर जाए या ना जाए, वो डायरेक्ट भगवान से, जिसे करुणा निधि करुणा सागर बोलते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन वहीं पे हो जाता है। और वहां तक दत्ता जी ने बताया था एक समय कि अगर बच्चे में कंपैशन हो गई, जब दूसरों के प्रति संवेदना विकसित हो गई, तो वो जी कितनी भी गलतियां करेगा, वो वहां से अपने आप आज नहीं तो कल बाहर निकल के आ जाएगा वापस। जी बिल्कुल। धन्यवाद, प्रणाम जी। किसी और को भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ भैया, और एक रेस हुआ है हाँ जी। समीक्षा दीदी का। प्रणाम दीदी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम भैया। आई थिंक आई एम हाँ, ऑडिबल। हाँ, प्रण। तो हमारा प्रश्न ये था कि ये मन, कर्म और वचन, इसको एक कैसे करें? क्योंकि जब हम ऐसे इस बात पे होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो द्वंद रहता है एक, मतलब द्वंद as in कि आप मेटीरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअलिटी में चॉइसेस करते हो, तो वो एक फाइट तो रहती है। तो उसमें क्या होता है, आपका मन कभी तो कहता है कि हाँ हमें स्पिरिचुअली पूरा इंक्लाइन रहना है, बट फिर बीच बीच में आपके मेटीरियलिस्टिक साइड आप थोड़ा चले जाते हो, फिर वापस आते हो। तो ये एक कैसे करना है इसको, जो आपका मन है उसको उस स्पिरिचुअल उस पे कैसे रोके, और एक कैसे करें इसको? हाँ, तो एक चीज हम अगर सोचे तो हमारे न्यू ईयर में के समय पे बहुत सारे व्यक्ति रिजोल्यूशन बनाते हैं, राइट। हम उसके न्यू ईयर रिजोल्यूशन बोलते हैं, राइट। आप अगर देखोगे तो 99% लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ईगो भेदभाव। उसी में भी घुस जाता है कि हम छोटा क्यों करें। हम बड़ा ही करना चाहते हैं, राइट। हम बदले तो छोटा छोटा क्यों बदले, हम बड़ा ही बदलेंगे। और इसीलिए हम उसको, अगेन वो हमारी नाड़ी शुद्धि नहीं हुई होती है। हमारा जो शुद्धिकरण होता है वो बहुत जन्मों जन्मों के संस्कार के साथ लड़ना होता है। तो बहुत नॉट एन इजी थिंग। इसीलिए गुरुदेव ने भी, अगर आप देव दक्षिणा की बात जो गुरुदेव ने की है यज्ञ के अंदर एंड में आएगी, है ना, पूर्ण बने का प्रयास, राइट। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वाली जो पूर्णता की ओर। पर गुरुदेव वहां पे भी अणुसंकल्प की बात की। शुरुआत एक दिन से करे, शुरुआत 9 दिन से करे, कुछ छोड़ना है, कुछ बदलना है, एंड ओनली वन एट अ टाइम। तो ही धीरे धीरे धीरे, इट्स लॉन्ग जर्नी। इसका कोई कोई शॉर्टकट नहीं है, अनलेस गुरु की कृपा हो जाती है इन बिटवीन और आपके कर्म फट। बाकी इट्स अ शॉर्ट। तो द्वंद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम द्वंद से कितना सीखते हैं और सीखने के बाद हम कितना उतारेंगे, ये तो हर एक का रहता है। और ये स्टेडी भी नहीं है, आज आपकी भावना ऐसी रही कि एक साल बाद बदल जाएगी। और जो मैंने बताया अपने अंग अवयव से, उसमें वो ही बोला कि हर बार वो सोचो जब जुड़े थे तब कितना उत्साह था मिशन में, राइट। फिर वो उत्साह धीरे 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 खत्म भी हो जाता है जैसे हम सीखेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है वो हमारा मस्तिष्क। जैसे मैंने बताया, राइट, दूसरों के बिहेवियर के लिए हम जज बन जाते हैं, खुद के बिहेवियर के लिए हम वकील बन जाते हैं। तो किंतु परंतु आ ही जाता है। एक बार हम स्वीकार करना कर लें कि मुझके अंदर वीकनेस है, वो हर में होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर एटलीस्ट हम अपनी खुद की वीकनेस को एक्सेप्ट करना चालू करें तो बदलाव वहीं से शुरू होता है। हम उसको जस्टिफाई करेंगे तो हम बदल नहीं पाएंगे। एंड अगर हम सोचे तो हमारा 99% एनर्जी दूसरों को बदलने में ही लग जाता है। सुबह में उठने के बाद तुरंत ही, अरे इसने, मेरे स्पाउस ने ये किया कि नहीं, बच्चों ने ये किया कि नहीं, इसने ये किया कि नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बिना दुनिया ही नहीं चलेगी।
एंड कई बार तो इतना तक पहुंच जाता है कि कोई रास्ते में हम जाते हैं और किसी ने हमसे साइड से कट कर लिया, राइट, और किसी ने रफ चला लिया, तो भी हमारी पूरी एनर्जी उसी में खप जाएगी, जिसको हम ना जानते हैं ना मिलने वाले हैं फ्यूचर में। वो कुछ नहीं, हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन ही आता है वहां पे। और अगर इमेजिन करें कि हम वो उसमें से थोड़ा पोर्शन आत्म सुधार के लिए लग जाए, तो हम कितने बदल सकते हैं, राइट। हमारी जो एनर्जी का वेस्टेज है वो हमें प्लग कर रहा है धीरे धीरे धीरे, तब जाके धीरे धीरे। एंड ये तो जन्मों जन्मों की प्रोसेस है, पर ऑल वी हैव टू लुक एट इट कि कैन आर वी बिकमिंग बेटर देन हु वी आर और नॉट, राइट। तो अगर आपको गुस्सा भी आता है तो गुस्सों को आप तुरंत तो निकाल नहीं पाओगे, पर मेरे गुस्से की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है कि नहीं, मेरा ड्यूरेशन कम हो रहा है कि नहीं, स्टेटिस्टिकल बेसिस पे, वहीं से आपको ऑब्जर्व करके आपकी जर्नी जज करनी है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जैसे है वैसे। राइट। और इसीलिए ये कर्मकांड बहुत ही and कर्मकांड के समय पे, यज्ञ के समय पे इतनी एनर्जी जनरेट होती है आध्यात्मिक, कि आपको एक एक्स्ट्रा बल तो मिल ही जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप किसको प्रॉमिस करते हो उसके ऊपर भी, राइट। इसीलिए हम हमसे जिसके प्रति हमें श्रद्धा है, जिसके प्रति हमें सम्मान है, उसको दिया गया वचन की ज्यादा कीमत होती है। अदरवाइज दो मित्र या इवन स्पाउस जब आर्ग्यूमेंट होता है तो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं एक दूसरे को, कर नहीं पाते हैं, जबकि आपने भगवान को प्रॉमिस दिया है तो आपको बॉदर करेगा। फिर वहां पे आपके पास जस्टिफिकेशन का कोई सोर्स नहीं रह जाता ना, कि तुमने ये किया इसलिए मैंने ये किया। पर बेबी स्टेप एट अ टाइम, छोटी छोटी चीज। जी, I'll keep it in my mind कि आप हर एक को, छोटे छोटे। हमारा भी चैलेंज है, मेरा हर रोज, मैं तो हर रोज एक करता हूँ, तो हर रोज का एक दिन का भी संकल्प कई बार खत्म नहीं होता है तो। और गायत्री पर में अक्सर देखेंगे बहुत सारे लोग जो यज्ञ कर्मण करवाने जाते हैं वो दूसरों के लिए संकल्प दिलवाते हैं, खुद के लिए नहीं लेते हैं, तो इसीलिए उनकी भी जर्नी में कभी कभी स्टैग्नेंसी आ जाती है। किसी और को और सवाल है तो। हाँ भैया, अनिल शर्मा भैया ने हैंड रेज किया है। भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भाई साहब। मेरा ये आवाज आ रही क्लियर आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, मेरा ये है कि हम दैनिक जीवन में जो उपासना साधना करते हैं और अनुष्ठान भी करते हैं, लघु अनुष्ठान 40 दिन के भी करते हैं, अभी मातृशक्ति अनुष्ठान भी है, कोई अश्वमेध के समय अनुष्ठान करते हैं, दैनिक हवन करते हैं, 9 कुंडी 5 कुंडी, हम सब में लोक कल्याण का जो संकल्प लेते हैं और मन से भी हम लास्ट में उसको लोक कल्याण के लिए हमारी पूरी साधना या यज्ञ का जो पुण्य है हमारा लोक कल्याण आत्म कल्याण में हम उसको समर्पित कर देते हैं। और दैनिक जीवन में भी हम अगर सोशल मीडिया के जरिए किसी को कुछ भेजते हैं, अच्छे उपदेश गुरु जी के कुछ बातें या कुछ रेफर कर देते हैं बुक, नहीं जा पाते हैं क्षेत्र में, तो क्या वो समयदान जो क्षेत्र में फील्ड में जाके हम जो समयदान करते हैं और ये अपनी साधना का यज्ञ का और ये सोशल मीडिया के जरिए जो हम समर्पित करते हैं, तो उसका उससे भरपाई हो जाता है कि अगर फील्ड में कभी नहीं जा पाए या किसी कारणवश नहीं हो पाए तो? आराधना का मतलब ये नहीं है कि हमें क्षेत्र में जाके ही काम करना है। सो उपासना यानी पास बैठना, साधना यानी जो आत्मशक्ति मिलती है उसे खुद को बदलना, और आराधना जो होता है वो सेल्फलेस सर्विस, राइट। तो आपकी जो भावना है, आपका जो कार्य है वो निस्वार्थ है कि नहीं, उसी को आराधना बोला जाता है। भले ही वो आप हम लोगों ने जब शुरुआत में किया था तो विचार क्रांति अभियान ऑन इंटरनेट करके वो सौरभ मिश्रा जी और बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं डॉक्टर साहब को कि आज हम के माध्यम से इतने लोगों तक पहुंचे, ये किया वो, तो सब चीज आ जाती है। बातचीत जैसे जैसे समय बदलेगा, पहले के समय में अखंड ज्योति लोग घर पे मंगवाते नहीं जाते थे, तो वो प्रैक्टिकली नहीं था, तो समय के मुताबिक बदलना पड़ेगा। जब गुरुदेव का समय था तो
शांति कुंज के अंदर मुझे पता है कि खाने में नमक भी नहीं होता था, वंदे माता जी फिर देती थी लोग इसके लिए हम गुजरातियों को बहुत ही दिक्कत होती है। अब तो कैंटीन चालू हो गई है शांति कुंज में, तो समय के मुताबिक बदलना पड़ेगा। गुरुदेव के समय में तो लोगों को 3 साल से ज्यादा एक मकान के अंदर भी नहीं रहने देते थे, हर 3 साल में देव अपने स्वरूप मकान से अनम्यूट करो, साउंड आ रहा है, कुछ डिस्टर्ब हो अपने रहा है। मकान से नहीं हटो उसमें जो। हाँ भैया, वो अगर अनिल उनका स्ट्रक्चर भैया का ही बदलता है तो कैसे, बैकग्राउंड। आई मीन आप, कई बार वो भी आता है कि गुरुदेव थर्ड क्लास में चल देते, लेकिन वंदे माता जी के लिए चार्टर प्लेन भी किए गए। तो इट्स हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, पर ये तीनों चीज साथ में करनी पड़ेगी। और कई लोग यज्ञ कर्मकांड करवाने जाने से इसीलिए डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे में पात्रता नहीं है। गुरुदेव ने वहां पे बहुत अच्छी तरह बोला है कि आपको तीनों चीज साथ में करनी पड़ेगी। आप इवन यज्ञ कर्मन करवाने भी जाओगे तो उसी से आप ही को फीडबैक मिलेगा कि आप कौन से स्टेज पे हो, आपको कहाँ बदलाव लाना है, आप सीखोगे भी और खुद को बदलने की प्रेरणा भी वहीं से मिलेगी। क्योंकि जो चीज आपको दूसरों को बतानी है वो कभी तो आपके चिंतन में भी आएगी कि ये मैं खुद कर रहा हूँ कि नहीं, और उसका जो प्रभाव पड़ता है, जो बदलाव, अच्छे बदलाव होते हैं वो। और दूसरी एक चीज ये भी आ जाती है, वो बहुत सटल है, कि हम लोग अगर कुछ अच्छा हुआ जिसे कि हमें कुछ श्रेय मिला, तो वो तो हम गुरुदेव के चरणों में आराम से ऑफर कर देते हैं। किसी ने माला पहनाई, यार मुझे नहीं, है तो गुरुदेव के लिए, राइट। किसी ने गाली दी तो क्या होता है, वही काम करने जा रहे हैं, वहां हमारा अहम आ जाता है बीच में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो भाव हमारे अंदर वहीं से आता है। इसलिए आराधना बहुत जरूरी है। तीनों चीज साथ में करनी पड़ेगी। कई लोग खाली आराधना करते तो हमने देखा कि उन्होंने भी सत्यानाश कर दिया। आप सामाजिक सोसाइटीज या मंदिरों में जाएंगे तो वहां के ट्रस्टीज और वो, उनका फोकस बहुत सारा, गायत्री परिवार में भी आपको मिलेंगे ऐसे कि जिन्होंने बहुत समय दिया है शक्तिपीठों में, पर उन्होंने साधना वाला पक्ष या आराधना वाला, उपासना वाला पक्ष में कम जोर दिया, स्पेशली साधना वाले पक्ष में। तो फिर वो मेरा 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 करके चलता रहता है, राइट। वो गुरुदेव की लीला ही समझिए उसे ना। तो हमें क्या करना है, उसी पे हमें फोकस करना है, राइट। आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से इतना सारा मटेरियल है, उसको ऑर्गेनाइज करके। और आज तो जो गुरुदेव का जो था, मुझे घर घर तक ले जाओ, इंटरनेट के माध्यम से अच्छा माध्यम कोई है ही नहीं गुरुदेव को घर घर ले जाने के लिए। आप पढ़िए, और दूसरों को पढ़ाने की जो गुरुदेव ने बात की, अभी लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं बचा कि पूरी पुस्तक पढ़ सके, तो उसमें से अच्छा अच्छा एक एक पैराग्राफ निकाल के आप व्हाट्सएप ग्रुप्स और हर जगह पे भेज सकते हो। हाँ, किसी और को सवाल है तो। हाँ, सुधा तिवारी माता जी को कुछ प्रश्न है, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। जी भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम आप। सभी को सादर प्रणाम। भैया ये हमारा ही क्वेश्चन था। हमको अधिकांश ये दिक्कतें आती हैं समाज में। कभी कभी लोग इस पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि गायत्री के 3 तो बात भैया ही बताते हैं, ह्रीं सिंह क्लीं, लेकिन ये शिखा सूत्र और संध्या ये तो सार्वजनिक है। तो बहनों के पास शिखा तो होती है, संध्या भी करती हैं, लेकिन सभी बहनों के पास सूत्र नहीं होता है। तो बिना शिखा सूत्र संध्या के गायत्री कहते हैं फल वो पूरी के पूरी उतरती नहीं है। अभी भले ही हाँ, उसको कह दिया जाए कि ये तो अभ्यास में उनको है। उनको सिर्फ इतना आप बता दीजिए कि आप रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें आप ध्यान से देखिएगा, जब एक सीता जी जंगल में गई थी तो उन्होंने पहना एक है बुक सूत्र। में हमने पढ़ा है, निर्णय सिंधु है, कल्पात्री जी महाराज की लिखी हुई, पूरा कल्पे तु नारायणाम मौन जी हाँ, बंध निश्यते, ये उन्होंने लिखा है। और ये आर्य समाज की एक पुस्तक थी, अमृत पथ, दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई, तो उसमें हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा नोट किया। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करते हैं। नहीं माता जी, वो तो ठीक है, पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जब हम आराधना में जाते हैं ना, तो जी हम, हमारा ऑडियंस क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर जी किसी का आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं है या बहुत अलग है, उनको आप आर्य समाज की बात करोगे तो वहां पे वो सबसे पहला बैरियर आएगा, अरे उनकी बात कैसे मानी जाए, वो तो मूर्ति में भी नहीं मानते।
है ना। तो हमें हमारे ज्ञान के लिए सही है, पर दूसरों को लेकिन देना तो उनका बैकग्राउंड समझ के उनको समझ में आए उसी तरीके से देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम मेडिकल भाषा में जो बोलते हैं ना कि कभी कभी ओवरडोज हो लोग गया। जब गुरुदेव पर उछाल देते हैं तो फिर पीड़ा होती है कि जैसे पर गुरुदेव उन्होंने को नहीं पीड़ा होती थी, हम लोग को हो जाती है, गुरुदेव को कभी पीड़ा नहीं हुई है। गुरुदेव का आप इसीलिए गुरुदेव का जो गुरुदेव मतलब मेरे जीवन से कुछ सीखे। मथुरा की बात थी मेरे ख्याल से, वहां पे चौबे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी गुरुदेव से। तो एक बार ऐसे गुरुदेव और माता जी रिक्शा में जा रहे थे और पीछे से पूरा सरगस निकला, राइट, और पर्चे छपे हुए थे और वो पर्चे गुरुदेव को दे गए, राइट, कि आप ये गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वंद्य माता जी उसको फाड़ रही थी पर्चे को, तो गुरु, अरे क्यों फाड़ देती, इसके पीछे खाली है, मैं लिख लूंगा उसमें कुछ। बोले उनकी भावनाओं का भी सम्मान करो, उनके सामने क्यों फाड़ रही हो। तो किसी को बदलना है तो उसको एक्सेप्ट तो पहले करना पड़ेगा ना। जी आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो उसको बदल नहीं पाओगे। जी 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 भैया जी। वो हमारा अटैचमेंट हो जाता है गुरुदेव का, गुरुदेव, हाँ, जबकि हम गुरुदेव क्या, तो एक अगर हम सवाल पूछे कि यही सिचुएशन में गुरुदेव होते तो क्या करते। जी ठीक है, वो तो भैया जी ने हमको बता दिया। तो एक हमने क्वेश्चन माइंड कर लिया था, हमने कहा कि ये बताइए, वो भी पढ़े लिखे थे काफी। हम ये बताइए, गुरुदेव ने हमारे ने 2400 महापुरुष चरण किए, आपने गायत्री के किए? बोले कि नहीं किए। फिर हम कि आप कैसे बोल सकते हैं, उनकी बात कैसे काट सकते हैं? तो यहाँ पे थोड़े से हमें संतोष हो गया कि चलिए हमने कहीं ना कहीं इनको जवाब हाँ, वो तो गुरुदेव बुला देते हैं, ऐसा कुछ है। और कई समाज बार में ऐसा है कि हमें महत्व। जवाब नहीं सोचा, गुरुदेव का आह्वान करके बोलो कि आपको जो बुलवाना है मेरी जीवा पे आके बोल दो। जी जी भैया जी। जी बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। उषा सोनी दीदी का प्रश्न है। दीदी आप हाँ अन्य। भैया जी, भैया जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम मैं प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जप तो करते हैं, लेकिन जब ध्यान करने के वक्त आता है तो ध्यान में क्यों मन थोड़ा भटक जाता है। यानी अब हम चाहे दीप का ध्यान करें या सूर्य का ध्यान करें या गुरुदेव का करें, 2 सेकंड के लिए ठीक, उसके बाद मन भटकने लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन को आदत नहीं है ना। जी वो तो आपको तो जब भी कर पाते हैं, कई लोग तो जब भी नहीं कर पाते हैं। जी। हाँ, जब भी नहीं कर पाते, जब में भी भूल जाते हैं। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होता। अगर नहीं, वो मैं आपको जप। नहीं होता है, पर हर एक व्यक्ति का अलग अलग। तेरे कई लोगों के लिए 108 बार मंत्र करना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता जी जी जी। है ना। हाँ, तो वो हाँ तो हर एक का अलग अलग होता है, और धीरे धीरे वो इस सब में जो सततता है, राइट, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे मन कंट्रोल में, धीरे धीरे मन को साधना पड़ेगा ना। जी जी और भैया जी। इसीलिए गुरुदेव ने अभी इनफेक्ट मेरे साथ भी हुआ यही चक्कर में, मैंने बोला कि मैं भी थोड़ा स्वाध्याय हो जाएगा मेरा, तो मैंने गुरुदेव का वो मेरी वसीयत और विरासत बहुत सालों पहले पढ़ी थी, तो वापिस पढ़ना चालू किया। वहां गुरुदेव ने लिखा है कि मैं जब साधना करता था तो उन्होंने जो बोला, जब दादा गुरु ने दिया 24 महापुरुषों का संकल्प, तो बोला मैंने व्रत ले लिया उसी समय कि जब तक मेरी साधना खत्म नहीं होती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जी जबकि मेरा नहीं होता था, मैं मेरा कभी भी व्रत कर लेता हूँ, कभी ये नहीं हो, तो मैंने भी उसी दिन मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ। तो अभी 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी सुबह का जो रूटीन था वो खत्म नहीं हुआ और जॉब पे जाना पड़ा, तो फिर 6 बजे तक उपवास करना पड़ा 2 दिन। अभी अभी हर रोज रात को सोने के बाद याद आता है कि अभी यूट्यूब की रील मत देखो, सो जाना है, सुबह उठ के करना पड़ेगा, नहीं तो कल खाना नहीं मिलेगा। जी। तो धीरे और धीरे से एक। मन को कंट्रोल में लाने के उस में चार्ज ले लेना पड़ेगा। पर ऐसा कभी भी मत सोचो कि नहीं होता है, अरे 2 सेकंड तो 2 सेकंड में बहुत सारी चीज मिल सकती है। हाँ, भैया जी एक और समस्या होती है। जब अपन बिल्कुल जब को हम मौन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल से हम आधा माला फेर पाते हैं, उसके बाद फिर हम बोलने लग जाते हैं। मौन नहीं हो पाता है। मौन मानसिक जब मतलब माला पकड़ के नहीं हो पाता है। नहीं, वो ठीक है ना। वो हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग होता है। आप एक से दूसरे को कंपेयर करोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। जी हाँ, वो तो जी आपको, क्योंकि आपके संस्कार, आपके जो पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ की साधना, वहीं से कंटिन्यूएशन होता है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि इसका ये बुरा है और इसका ये कर रहे तो बहुत आगे है, ऐसा ऐसा भी नहीं होता है। जी
आपके अंदर जो विभूतियां होगी वो दूसरों में नहीं होगी, और आपके अंदर जो वीकनेसेस होगी वो दूसरों में शायद वो विभूतियों के रूप में अच्छी तरह होगा, राइट? पर जी सो जी भैया, प्रणाम भैया। कई बार हम देखेंगे बच्चे भी पहली बार करते हैं तो बच्चे तुरंत ही पकड़ लेते हैं कई चीजें, हम्म। जो हम हमारी एज ग्रुप में हम नहीं पकड़ पाते, बच्चे बहुत तुरंत पकड़ लेते हैं। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। हाँ। अच्छा, तो आई थिंक अगली बार फिर एक, आई थिंक किसी और का हाथ है। हाँ सॉरी भैया, मैं म्यूट में था। चंद्रकांता शिवात्री जी का हैंड जी रेस हुआ है। अच्छा। जी भाई साहब प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। भाई हाँ, भाई साहब आपने आज जो बातें बताई सही में इसके पहले कभी ये सुनने को नहीं मिली थी, क्योंकि कर्मकांड भास्कर में, प्रदीप में और ये दैनिक जो हवन विधि उसमें ये सारी चीजें नहीं है जो आपने बताया। तो ये सही में अच्छी चीजें बताया आपने। परंतु बात ये हो रही है कि आज तो हम लोगों ने सुन लिया, इसके बाद जब इसका मनन और चिंतन होगा, जब उस विषय में कुछ क्वेश्चन आएंगे। हेलो। तो दीदी, कभी भी हम लोग तो एक्सेसिबल सब लोग हैं और सब एक दूसरे से सीखते हैं। सवाल आप पूछोगे तो ये तो भगवान का बहुत नियम है, अगर सवाल आपके दिल की गहराई से उठेगा तो जवाब तो आपको कहीं से भी मिलेगा। 2 साल का जी बच्चा भी आपको जवाब दे जाएगा, मेरा तो पर्सनल अनुभव रहा जी। और है दूसरी ना। बात ये और है और भाई कई बार साहब। हमारा दूसरी गलती वहां पे होती है कि हम जवाब भी स्पेसिफिक रूप में ही चाहते हैं, इसलिए जवाब आके चला जाता है और हम पकड़ नहीं पाते हैं, जी 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 जी। है ना। उसमें एक हमारे वहाँ एक स्वामी जी है जिनके पास हमें गीता सीखा, अमेरिकन है वो, दयानंद सरस्वती जी करके, जो अभी आर्ष विद्या गुरुकुलम के जो, वो जिसे सद्य डॉक्टर साहब बोलते थे कि अगर आपको ऋषि को देखना है तो उनको मिले जाओ, उनके एक शिष्य थे यहाँ पे, शिष्य है अमेरिकन, जिनके पास से मैं गीता सीखा। उन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक निकाली थी, मंद बाबा की स्टोरी। तो उन्होंने बोला था कि एक बाबा थे, वो इतने प्रैक्टिकल नहीं थे यानी, पर बहुत अच्छे साधक थे, तो पूरे दिन माला जपते रहते थे, पूरे दिन साधना करते रहते थे। तो उनकी एक झोपड़ी थी नदी के किनारे। तो एक दिन बाढ़ आने का ऐलान हुआ कि आगे से पानी बहुत आ रहा है। तो एक व्यक्ति आया उनके घर, बोला बाबा जी पानी छूटा है ऊपर से, आपकी यहाँ पानी आ सकता है, आप ऊपर के स्थान पे चलो। तो बोला नहीं, मेरा तो भगवान देख लेगा, मेरा नहीं। फिर पानी आ गया, तो बोट वाला आया, कि भाई आप चलो नहीं तो डूब जाओगे। तो नहीं, मैं तो छत पे जाके बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा भगवान मुझे देखने वाला है। फिर वो, यहाँ यूएस स्टाइल है तो थोड़ा उन्होंने बोला कि फिर हेलीकॉप्टर वाला आया, उनको भी उन्हें मना कर दिया, फिर वो डूब गए बाढ़ के अंदर। तो भी ऊपर गए तो भगवान को पूछा कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने बोला अरे मैं 3-3 बार तो आया था। तो कई बार हम वहां पे भी गलती कर देते हैं, राइट, कि हम इसी तरह का आंसर चाहिए, इसी के पास से चाहिए। हाँ, वो भी गलती हमें छोड़नी पड़ेगी। तो अंदर से सवाल उठता है तो उसका जवाब तो गुरुदेव कहीं ना कहीं से आपको दे ही देंगे, जी जी जी। माध्यम दूसरी कोई बात भी ये, बने। हाँ दूसरी बात ये थी भैया, मेरे संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते। तो अनुष्ठान आप तो बड़े पूरा हो संकल्प जाता, रहिए, माला भी संकल्प पूरी छोटे हो कर दो। जाती है। हाँ, परंतु क्या संकल्प है, छोटे कर जैसे दो। मैंने, जी, संकल्प छोटे कर दो। छोटा ही तो है। जैसे मैंने संकल्प लिया कि 2 घंटा समय दान करना है, तो कभी जा पाती हूँ, कभी नहीं जा पाती। पर आप अब नहीं, पर आप खाली एक दिन के लिए करो कि आज मैं करूंगी 2 घंटे का समझदार, या ये वीक के अंदर मैं 2 दिन का करूंगी। हर रोज का हाँ, जब की भी जगह मौका, पे वीक में एक बार कर दो, फिर वहां से प्रैक्टिस पड़ेगी तो फिर आप बढ़ा पाओगे। जी 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 जी। हाँ, इधर गुरुदेव ने अनुसंकल्प पे बहुत जोर दिया है कि आप छोटे छोटे ही संकल्प लो। हाँ, जब भी मौका मिलता है तो मैं मौका छोड़ती नहीं हूँ। गुरु नहीं, जी की वो भी प्रेरणा ठीक कुछ है, ऐसी पर अगर मिलती है आपको कि मैं मौका तो, क्रिएट करना, क्योंकि संकल्प लेते हैं तो उसकी प्रचंड प्रतिक्रिया भी होती है ना। जी तो जी तो जब आप संकल्प लेते हैं तो आसुरी शक्ति भी इतनी ही प्रवृत्त हो जाती है ना, तो आपको हर जगह से रेजिस्टेंस तो आएगा ना, इसीलिए छोटे छोटे लो जो आप कर पाओ। जी जी भाई या साहब। ना कर पाओ तो पेनल्टी रख दो कि अच्छा मैंने ये वीक मैंने 2 घंटे का या 4 घंटे का संविधान दिया था, मैं नहीं दे पाई, तो मैं अगले वीक 5 का करके ही दूसरा संकल्प लूंगी। तब तक दूसरा संकल्प मत लो, राइट, अपने आप को पेनल्टी कर दो उसके साथ। तो मन अपने आप धीरे धीरे। और अनुष्ठान में भी कई बार ये होता है कि मंत्र बोल लिए परंतु वो उसका मोती खिसकाना भूल गए।
ये भी प्रॉब्लम माला भी आती कई है बार तो बच्चों याद को। नहीं रहती कि माला खत्म हो गई, दूसरे पे चले गए, जी दिमाग कहीं जी पे हाँ, और घूम ऐसा जाता है, वो होता हर है एक को ऐसा होता है है। वो तो। तो ये कोई और बहुत अगर बड़ी वैसे है प्रॉब्लम तो नहीं समय है। रख दो कि भाई एटलीस्ट 1 घंटे का मंत्र जाप, या आपको रफली पता चल जाता है कि इतनी माला है, तो अलार्म भी रख दो, तो आप फिर गिनना है तो गिन पाओ, पर अगर अलार्म बज जाता है तो आपको पता चल जाता है कि अभी मेरी इतनी माला हो गई होगी। जी जी जी। हाँ, भगवान ठीक है नंबर भाई। का भूखा नहीं है, गुरुदेव भी नंबर के भूखे नहीं है, राइट। वो आपके अंदर कितना डिसिप्लिन आया है और आप कितना कर रहे हो, और कभी भी गिल्टी मत फील करो, राइट। कई बार लोग कि भाई मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर वो चीज तो दिमाग में नहीं आती, हाँ, तो वो क्योंकि बहुत दिमाग में अच्छा है। बहुत दिनों से ये वो बात बहुत भरी अच्छा है है, क्योंकि कई लोग वहां कि से हम भी गुरु जी इसीलिए से। फिर वो करते ही नहीं है। जी जी। नहीं, दिमाग में ये बात आती है कि गुरु जी से जुड़े हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हमसे जितना जो हाँ हो रहा है उनकी प्रेरणा से हो रहा है, इसलिए उनको ही साक्षी मान के सब कर लेते हैं। हाँ बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी भाई साहब। प्रणाम। बहुत अच्छी हाँ तरह हाँ। से आप समझा के बताते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा। क्लास आगे तक चलते रहें तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे पास अभी तो समय है, अगले जी 3 या 4 वीक तक तो है समय मेरे पास। और फिर जी जी जी, वैसे इसमें तो मैं, बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी इससे हम लोगों को। 4-5 वीक भी बहुत होते हैं, पूरे कर्मकांड हाँ को कम नहीं से कम नहीं, फिर अच्छे से बाद में समझ मैं लेंगे। वापस जनवरी से वापस फ्री हो जाऊंगा, तो जनवरी में वापस कर सकते हैं तो। जी जी जी। हम्म, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अच्छा। ठीक है, मधु गुप्ता दीदी का प्रश्न था। दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम भैया। जय गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। तो ये मेरा एक प्रश्न है कि जब हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम लेते हैं संस्कार वगैरह कराने के लिए, तो ऑनलाइन में जैसे अन्नप्राशन है या जन्मदिन है, पुंसवन है, नामकरण है, तो कोशिश ये रहती है कि घंटे भर में इसको मतलब कर लें। तो जो जब हम शुरू करते हैं तो उसमें व्यासपीठ नमन, गुरु ईश वंदना, सरस्वती वंदना, व्यास वंदना, ये 4 चीज जो है शुरू करने के पहले हम उनको नमन वंदन करते हैं कि मैं स्वयं सेवक हूँ, कराने और करने वाले आप हैं। तो इसमें क्या हम सिर्फ हिंदी में बता दें या दो दो लाइन बोल के बता दें, क्योंकि टाइम बहुत लगता है बाकी चीजों में। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको शॉर्ट में करने के लिए थोड़ा सा हिंदी में बोल के कि मैं व्यासपीठ को नमन करती हूँ, मैं गुरु को नमन करती हूँ, मैं सरस्वती को, उनकी 8 शक्तियों को नमन करती हूँ, व्यास को नमन करती हूँ। लेकिन इसमें हाँ, दूसरे लोगों का कहना रहता है कि नहीं, आप पूरा पूरा मंत्र बोलिए। तो मुझे लगता है वो कि पूरा दूसरे लोग बोलने में बहुत वो समय अपनी तरह जाता है। करा दे तो उन्होंने तो बोला हाँ भाई साहब आप कराइए ना। हाँ, आप ऐसी चीजों में आप 1 मिनट में भी खत्म कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, राइट। आपने वो तो बहुत सारी चीजें तो आपने खुद के लिए है ना। हाँ, तो जो मैं हम वही गुरुदेव का पूछना। प्रतीक के रूप में जो जाते हैं वो तो हमारे लिए है, कि जो भी हम वहां से जो भी कचरा निकलेगा, मंथन होगा, उसमें से जो जहर निकलेगा, वो हमारे माध्यम से तो गुरुदेव में पहुंचेगा। जो पूरा नीलकंठ का जो कॉन्सेप्ट है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जो समुद्र से जहर निकला था सबसे पहले, वो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। लेकिन वो कंठ तक पहुंचेगा कैसे? हम लोगों के माध्यम से तो पहुंचेगा, इसीलिए तो हम गुरुदेव का आह्वान करके बोलते हैं, भाई आप करो, राइट। अगर हमारे ईगो वहां पे आ गया कि मैंने कराया और मेरा इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा हो, तो आप आगे बढ़ बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे कि जिनका फिर पतन हुआ है एंड में, है ना। तो ये तो खुद के लिए तो पहले कर लो, ऑनलाइन चालू करने से पहले कर लो बहुत सारी चीजें, और उनको समझ दो कि भाई हमने इतना इतना किया है। नहीं, वो वही होता है कि जब कार्यक्रम कराने लगते तो लोग जो वहां रहते हैं, अपने गायत्री परिवार वाले भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी रहते हैं, उनका ये कहना रहता है कि आप एक एक दो दो लाइन मंत्र क्यों बोलती है, गुरुदेव ने पूरा पूरा मंत्र बोला है। फिर जो हिंदी में एक्सप्लेन किया है आप उसको आधा अधूरा क्यों बोलती हैं, पूरा बोलिए। गुरुदेव ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा है। तो हम बोले समय भी तो देखना है ना, देश काल परिस्थिति के ये हिसाब वो से भी है, आपको और फिर निर्णय उनको लेना मत है। ले जाओ ना आपके साथ। आप जब करा रहे हो तो अकेले करा लो, उनके साथ मत करो, तो आपको उनका फीडबैक नहीं आएगा। आप उनके से चर्चा ही मत करो ये टॉपिक में। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो तो वो ले जाना, मतलब उनको साथ में रखना मेरी मजबूरी है कुछ कारण से। नहीं, वो ठीक है, तो साथ में है तो लेकिन फिर मैं हम बोल रही बोल हूँ के कि आप करवा यस। लो ना। वो हर एक का अलग अलग मंतव्य रहेगा। वो तो शांति कुंज के अंदर भी आप अगर सुबह में यज्ञ करने बैठोगे, राइट। और अगर मेरा होता है कभी कभी कि मैं अगर चिंतन में चला जाता हूँ, या तो मुझे तो नहीं रहता है कि दाएं की वजह बाएं में आ गया ऐसा कुछ, तो कोई ना कोई तरत हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है। पर जैसे मैं था, राइट, वो
उनकी मजबूरी है, उनको दूसरों की गलती सुधारने में ही इतना ज्यादा फोकस रहता है उनका कि वो खुद की गलती पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जबकि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सबको खुद के बारे में, तो हर एक का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है ना। हाँ, पर वो दोनों तरफ से तालमेल बिठा के करना पड़ेगा। आप उनको साथ में लेके चलो तो भी ठीक है, पर धीरे 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 करके समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों। गुरुदेव ने तो बोला है, गुरुदेव ने कभी ऑनलाइन यज्ञ भी नहीं करवाया था। तो बदलाव तो लाना पड़ेगा धीरे धीरे, और वो आत्मीयता वाला पक्ष आ जाता है वहां पे। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, पर उसमें क्या होगा कि हमारे अंदर का जो अगर ये होता है, ट्यूनिंग नहीं होता है, तो उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए जिसके वहां यज्ञ करवा रहे हैं, उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके लिए फिर ये सिर्फ कर्मकांड बच के छूट जाएगा। दीदी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ कुछ। हाँ हाँ, नहीं, बाद में बात हाँ कर लेंगे इससे तो दीदी हाँ। से। प्रभा दीदी का हैंड रेस हुआ है, दीदी अनम्यूट कर सकते हैं। भैया आपके पास समय है ना? मेरे पास समय है आज। ठीक है। आज छुट्टी, आज कहीं और कमिटमेंट नहीं है। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन क्या थोड़ा कंफ्यूजन थी। जैसे हम लोग कर्म कांड करते हैं मतलब यज्ञ वगैरह के पहले, और कुछ लोग को जैसे देर हो जाती है, उनका कर्म कांड जल्दी जल्दी में छूट जाता है तो केवल पवित्रीकरण कर लेते हैं। तो क्या वो उससे जुड़ता है, मतलब वो सही है, या फिर पूरा कर्म कांड कर उनको भी करना ही चाहिए फिर आगे की क्रिया करनी चाहिए? नहीं नहीं, जो अगर कोई बच्चा होता है वो सीधा तो दौड़ेगा नहीं ना। सबसे पहले तो एक दो स्टेप लेगा, गिरेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर स्ट्रेंथ डेवलप करेगा कि वो ज्यादा। तो पवित्रीकरण करता है, कुछ तो कर रहा है ना। ना करने से तो अच्छा है ना। नहीं, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, जब तक उनको हाँ थोड़ा नहाने में देर कर दिया और देर से आए तो फिर उन्होंने मतलब सीधे पवित्रीकरण करके कर लिया, तो क्या वो कर्म कांड वो मतलब कमी रह गई क्या? नहीं, कमी इसमें कुछ परफेक्ट जैसा तो है ही नहीं कि ऐसा ही किया तो ये मिलेगा। आपकी श्रद्धा कितनी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा। और जिसकी श्रद्धा कम है और ऐसा समय का अभाव है या प्रायोरिटी भी नहीं है। कई बार यज्ञ में जाते हैं तो कई व्यक्ति फोन लेके बैठ जाते हैं। उनको वीडियो लेने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कर्मकांड करने से, है ना। वो ठीक है। और वो उनको, हर एक को आपको आपका हमारा काम देना है, राइट, उनका काम लेना है। जी अगर उन दोनों साथ होंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, पर अगर थोड़ा भी ले रहे हैं तो जितना भी जा रहा है उतना तो अच्छा ही है ना। जी। और भैया जी वो जो अंशदान रोज निकालने का वो है, तो वो तो रोज वाला तो नहीं हो पाता, लेकिन जैसे कहते हैं एकादशी का व्रत करो उसके दूसरे दिन दान निकालो, मैं वो भी कभी कभी भूल जाती हूँ। लेकिन क्या है कि एक एक है, थोड़ी एक गरीब सी दादी है, बहुत बूढ़ी है, जो बिल्कुल घर से अपने निकाली हुई है, वो जब आती हैं तो मैं उनका पूरा मतलब कोशिश करती हूँ कि इनको कुछ भी कमी ना हो, तो दाल भी हो चावल भी हो जो भी, मैं सोचती हूँ कि हो सकता है मैं इस रूप में दान निकाल रही हूँ, तो क्या वो मेरा सोचना वो भी सही है? और कुछ बच्चे हैं जो मतलब ऐसे नॉर्मली दूध दूध लेके आते थे, तो उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे चले आते थे, वो अब क्या करते हैं कि मेरे पास पढ़ने चले आते हैं और काफी देर तक पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि आप आंटी पूजा करी, हमको देखना है पूजा करना आपका। उन्होंने मेरी पूजा करनी देखी, अब वो कह रहे हैं कि मतलब हमको भी ये सीखना है। तो क्या हम उनको वो जो छोटी पुस्तक आती है वो उनको दे के, और उनको थोड़ा कुछ मतलब जैसे कि आरती और थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे उनको जिज्ञासा है थोड़ी, तो क्या वो मेरा बताना उनको सही है कि उससे कि कुछ विधि से बतानी चाहिए? नहीं नहीं, समयदान ही योग धर्म, गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है। जो समय, आज पैसा देने वाले तो बहुत मिलेंगे, समय देने वाले कम मिलेंगे, राइट। तो आप बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ने में जो भी करना है कर रही हो, तो वो सबसे बड़ी सेवा है संसार की, है ना। वो बस तो केवल उसमें उनको ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से दिया जाए। वो आप जाने, बच्चे जाने आपके बीच में कितनी आत्मीयता है। बिना आत्मीयता के तो प्रवाह नहीं, बहेगा ही नहीं। वो वो केवल कनेक्शन, मुझे आदान प्रदान का कनेक्शन बनेगा तभी। कई बार हमारा होता है कि हम सिर्फ देना ही चाहते हैं, लेना भी नहीं चाहते, वहां पे भी संबंध बहुत लिमिटेड हो जाता है। आपको लेने का लेना भी भाव पड़ेगा और बिल्कुल देना भी नहीं। पड़ेगा, है ना। तो बच्चों से कुछ करवाना भी पड़ेगा आपके लिए, जो उनको भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ दिया सामने में, मैंने मुफ्त में नहीं लिया, है ना। तो आप दो, उन और उनको ऐसी तरह की ढालो कि वो उनका भी दूसरों को हेल्प करने में उनका थोड़ा जी लगे। उनको तो केवल इतना ही बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो आ गए, मैंने उनको कुछ खाने को दे दिया,
ये कोई अच्छी बात बता दी, तो वो बस यही बोलती, आंटी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप पूजा भी करती हैं, आप ये भी करती हैं। तो मैंने कहा ये तो एक नियम से सीखना पड़ता है, तुम लोग भी नहीं नहीं, ऐसा सीखोगे। भी नहीं है, पर पूजा में उनको रस है या नहीं है, पर आप आपकी अगर आप पूजा कर रही हो तो बच्चों को बोल सके, बच्चा बच्चे ये कह दीजिए, मैं कहीं पे भी यज्ञ करवाने जाता हूँ, मैं 15-20 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तो वहां पे अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो सबको मैं बोलता हूँ कि आज माता जी का जो वहां पे भी स्थापन होता है, फूल कैसे लगेंगे, कैसे श्रृंगार होगा, वो सब छोटे 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को मैं दे देता हूँ कि आप ही कीजिए, और उनकी गलती कभी भी मत निकालिए, फिर उन्होंने रखा है तो फिर यहां से लेके वहां मत रखो। जी, बस बेटा वही कि बहुत मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। छोटी करना है तो पुस्तक। उनको पूछते कि बेटा यहां से निकाल के आपने अब यहाँ रखे तो कैसा लगेगा, जैसे जी गुरुदेव करते थे। गुरुदेव कभी भी आदेश नहीं देते थे। जी किसी को डांटना भी होता था तो किसी को इंडिविजुअली नहीं डांटते, 5 लोगों को इकट्ठा बिठा देते और जनरल पर्पस में डांटते थे। जिनको समझना होता था, तो आपको दूसरों के ईगो को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए, तो ही आप संगठन बना पाओगे। और ये तो बच्चे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर बच्चे में संस्कार अच्छे डाल रहे हैं तो। वो बच्चे तो और ये बस डेली डोनेशन ऐसा अगर आपको करना है तो आपके अलार्म है तो अलार्म रख लीजिए हर रोज। नहीं। अलार्म में लिख लीजिए कि आज पैसा डालना है, तो आपको धीरे धीरे याद आना हो जाए, चलो जो कैलेंडर यूज करते हैं कैलेंडर पे डाल दीजिए। जी वो मैं यही कोशिश करूंगी। मैं लेकिन बस वही निकाल नहीं पाते, हर बार तो भूल जाता है, लेकिन मैं जब वो देती हूँ, जब भी होती मैं तो उनका हर मतलब मैं उनसे बोल के भी रखी, आपको कुछ भी घटे कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, हाँ, तो जितना बहुत मुझसे ही हो। अच्छा है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं तो करती कोशिश करती हूँ, बाकी तो उतना तो नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर के वो तो ऊपर है। वो तो प्रयास गुरुदेव का करते आपका, आपने गुरुदेव का मिशन का अल्टीमेट पार्ट चुन लिया। प्यार 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 ही हमारा मंत्र है, राइट। हैं। जी, प्यार करो सबको। बच्चे केवल इसी भाव से आते हैं, केवल वो बोलते हैं कि आंटी हम तो किसी के पास जाते हैं तो वो तो हमको अंदर ही नहीं घुसने देते, भगा देते, आप तो अंदर तक ले जाते हैं। तो मैंने कहा तुम लोग तो बच्चे हो, अंदर आने से कुछ बदल थोड़ी नहीं जाता। तो वो उस भाव से ऐसे जुड़ते चले गए कि हाँ। अपने आप वो पढ़ने आते हैं, नहीं, पर अगर आप अपने पूजा आप। भी कर रहे हैं तो पूजा में भी उनको इन्वॉल्व कीजिए और उनके पास बोलिए, चले बेटा आप 5 बार गायत्री मंत्र करो मेरे साथ हाँ, बैठ के, है ना। और उनको दिया मैं। जलाना है तो उनको बोलो कि आप दिया जलाओ। आप तो बाहर से फूल भी लेके आ जाएंगे, वो कहीं पे फूल मिलेंगे तो फूल भी ले आ जाएंगे, आप भगवान के लिए आज फूल लेके आया तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ किया। जी और वो फूल चढ़ा देता, आप उनको पूछो कि बेटा फूल इसीलिए चढ़ाते हैं कि जीवन में से सुगंध आती है कि नहीं, जी है ना। आप किसी का अच्छा काम कहीं पे करोगे तो ही आपके जीवन के अंदर से सुवास आएगी, तो इसीलिए हम फूल चढ़ाते हैं। तो जी जी छोटे जी छोटे ऐसे करेंगे तो बहुत, बच्चे बड़े होंगे तो उनमें बहुत बदलाव देखेगा। जी और उनकी बर्थडे जैसे जन्मदिन संस्कार, और वो जो है, अगर किसी बच्चे की बर्थडे है तो इकट्ठा करके सबको इकट्ठा करके, जी तो उसमें सब पूजा में भी बैठ जाएंगे। अगर किसी के बर्थडे की पूजा कर रहे हो आप, भले ही, और जैसे आंटी जी ने बताया पूरा करने की जरूरत नहीं, बच्चों के पास 10 मिनट का अटेंशन स्पैन है तो 10 मिनट में पूजा खत्म कर दो। जी जी पवित्रीकरण किया, गुरुदेव का आह्वान किया, 5 मंत्र किया और पूर्णाहुति की। मैं तो बहुत बार उनको बोलती हूँ कि देर हो रही तुम लोग को जाओ, तो वो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करते। नहीं आंटी आप पूजा करें, पहले हम ये भी देखेंगे, हम ये भी अब शाम को काफी देर तक पूजा चालीसा और पाठ करते करते थोड़ा मैं लगता है कि समय, छोटे छोटे बच्चे कहीं रास्ते में फिर कुछ दिक्कत ना हो, तो वो कहते नहीं हम पूरा देख के ही जाएंगे, हम पूरा वही करेंगे। तो थोड़ा वो लोग ऐसे मतलब उनको कभी कभी वो लोग जिद भी करने लगते हैं, बोलते हैं आंटी आप डांटती नहीं ना, इसीलिए ये ऐसे करती है, ऐसे करती है। वो ठीक है। तो वो ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं। हाँ जी। जी ठीक ठीक है ठीक भैया, है। फिर इसको यहीं पे हम लोग रोकेंगे। हाँ आई जी जी। जी थिंक जी नेक्स्ट वीक अगेन विल कंटिन्यू। आज आज हमें जो सीखने को सूत्र मिले, उन सूत्रों में हम सब ने शिखा बंधन की महत्ता को समझा। शिखा बंधन कैसे करते हैं, उसका सूक्ष्म परिणाम हमारे नाड़ियों पे, हमारे चक्रों पे, मूलाधार पे कैसे होता है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का प्रभाव हमारे पे कैसे पड़ता है। साथ में सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के माध्यम से कैसे हमारा क्लिंजीनेंस होता है। और साथ में ही ये भी समझा कि भाई किस तरह से हमारा मूलाधार जो है शिवलिंग के स्वरूप में प्रस्थापित गुरुदेव ने बताया है या शास्त्रों ने दिखा है। बहुत सारी प्रश्न के उत्तर भी हमने समझे। तो इसी श्रृंखला को जैसे
माता जी का भी ये अनुरोध था कि ये जब तक ये श्रृंखला हम लोग, जब तक प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा रहेगी, इसको चलाते रहेंगे। एक प्रार्थना सभी से रहेगी कि जो है प्रश्न पहले भेज दें, ताकि जो है उसके उसी के संदर्भ में पूरा जो है स्कोप जो है पूरा हो जाए। कभी कभी क्या होता है, लंबा सेशन में ज़्यादा संवाद हो जाते हैं, चीज़ें जो है निकल के नहीं आ पाती है। अगर आप प्रश्न भेज देंगे तो उसका सटीक जो है पहले से भेज देंगे तो भैया को हम फॉरवर्ड कर देंगे, और उस साथ में उसका उत्तर भी हमें गुरुदेव के चिंतन से मिलेगा। भैया समय निकाल करके आए थे हैं, और ये श्रृंखला चलती रहेगी। भैया का भी 3-4 वीक रहेगा। उसके पश्चात में भैया की यात्रा है, भारत देश भी आएंगे और बेंगलुरु भी आएंगे। और जो है प्रत्यक्ष हम लोग देखेंगे, प्रत्यक्ष में फिर से साथ में मिलके भी अगर हो सकेगा तो विल सी दैट। तो फिर से जब भी वो यूएस वापस जाएंगे तो 15 जनवरी के आसपास में वापस जाएंगे, तो देन फिर से वी कंटिन्यू। सो उनके समय को देखते हुए तो भैया ठीक है। और कुछ आपको ऐड करना है कि विल क्लोज हियर? भी ठीक है, और किसी को कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई। हाँ हाँ, तो प्रश्न मुझे पहले भेज देंगे, तो ताकि जो है मुझे विक्रांत को या देव स्वरूप को भी या नितेश को भी बीच से कोई भेज देंगे तो भैया को फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि प्रश्न का सही उत्तर जो है संदर्भ में मिल पाए। पुनः भैया का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। ज्ञान के भंडार है, आई मीन जो है गुरुदेव के बहुत सारे संदर्भ और बहुत सारे एडवांटेज क्या है विपुल भैया का, कि विपुल भैया ने बहुत सारे परिजनों के साथ में काम किया है, जो गुरुदेव के साथ में काम किए हैं, जो माता जी के साथ में काम किए हैं, जो श्रद्धेय के साथ में काम किए हैं, जीजी के साथ में काम किए हैं, आदरणीय भैया के साथ, तो सभी के साथ में भैया का तालमेल है। तो उनसे बहुत कुछ जो है, उनके पास में बहुत सारा सभी की अनुभूतियां हैं। अनुभूतियों से अनुभूति हम क्यों लेते हैं? अनुभूतियों से हमें प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है कि इस परिस्थिति में गुरुदेव ने, श्रद्धेय ने, जीजी ने क्या बताया था और क्या किया। ये डायरेक्ट जो है आंसर जो है हमें मिलता है, तो जो है वो सही सटीक होता है। और और स्कैनिंग के माध्यम से बहुत सारे पुस्तकों का जो है उन्होंने अध्ययन किया है, गुरुदेव के मूल साहित्यों का, जो अभी कोई प्रिंट करते हैं आप। 2000 के पास में जब एक्टिव है, तो एक भैया ने याहू ग्रुप बनाया था यूएस में, याहू ग्रुप, ग्लोबल याहू ग्रुप। उसमें से बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो है वहां से शुरुआत की थी। याहू ग्रुप आप लोगों को पता है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि याहू ग्रुप क्या होता है। उस समय से जो है डिजिटल वर्ल्ड में भैया ने प्रवेश करवाया। उसमें से बहुत सारे यूएस, यूके, भारत देश के बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए गुरुदेव ने, कि क्या उस कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, उसका क्वेश्चन को भैया उसको आंसर करते थे गुरुदेव के रूप में। तो ये और बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ वहाँ भैया के, जो इस समय की मांग के अनुसार आर्टिकल निकाल करके भैया लोगों को भेजते हैं। सो बहुत कुछ जानकारी अंदर है भैया के अंदर। तो सर क्वेश्चन ऐसे जो है कि जो भी प्रश्न अटकते हैं वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य यहाँ से मिलेंगे। तो पुनः भैया आपका बहुत बहुत साधुवाद, और आप समय निकाल के आए, हम सब के लिए बहुत सारा लाभदायक।